हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम की बढ़िया वाली पढ़ाई, शानदार पढ़ाई एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। हिंदी मीडियम के बच्चे भी हमसे पढ़ सकते हैं, जो यूपी बोर्ड के हों, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड या फिर सीबीएसई का हिंदी मीडियम बोर्ड क्लास 6 to 12 की बढ़िया वाली पढ़ाई हमारी हिंदी मीडियम टीम करा रही है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर। तो जाइए, सब्सक्राइब कीजिए हिंदी मीडियम वाले बच्चों और बढ़िया पढ़ाई करिए। और अगर नोट्स की किसी को जरूरत पड़ रही है तो बेटा नोट्स डाउनलोड करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करो। हमारे पास क्लास 6 से लेकर क्लास 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के बहुत शानदार एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए नोट्स अवेलेबल हैं। आप बढ़िया डाउनलोड करो। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक बार मैग्नेट ब्रेन्स के इस बढ़िया वाले यूट्यूब चैनल पर। आज इस सेशन में बेटा अपन कंटिन्यू करेंगे और खत्म कर देंगे द मोस्ट अवेटेड एक्सरसाइज 5.1। सबसे बड़ी एक्सरसाइज है दोस्त इस पूरी बुक की, 34 क्वेश्चंस, और वो सारे क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े। तो आज अपन क्वेश्चन नंबर 31 से 34 कंप्लीट करने जा रहे हैं। बेटा अगर आपने फर्स्ट से लेकर 30 क्वेश्चंस तक नहीं देखे हैं तो देख लो, समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्त। आप यकीन मानो, अगर आपने इनको इग्नोर कर दिया तो मार्क्स आपको इग्नोर कर देंगे। फिर मत कहना कि सर अगर हम पढ़ लेते तो बढ़ लेते। तो पढ़ लोगे तो बढ़ लोगे और पढ़ोगे नहीं तो बढ़ोगे नहीं। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1, मतलब आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 1। बट एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 31, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन। हमें प्रूव करना है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। आसान है, इजी है, आसान भाषा में तुमको समझाता हूं। ठीक है सर, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, फंक्शन को देखना पड़ता है कि फंक्शन हमारा सिंगल वैल्यूड फंक्शन है या डबल वैल्यूड फंक्शन है। कैसे पता चलता है, देखो, अगर फंक्शन की ऐसी बिहेवियर हो जाए, ऐसी कि भैया फंक्शन, ध्यान से सुनिए, कुछ दे रहा है कुछ और दे रहा है, दो कंडीशंस पे, कंडीशंस यहां लिखी होती हैं। अगर फंक्शन ऐसा लिख कर दे दिया जाए कुछ इस टाइप का, बताता हूं बेटा आपको, अगर फंक्शन कुछ इस टाइप का लिखा हुआ आ जाए तो समझ जाना ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन नहीं है, ये डबल वैल्यूड या ट्रिपल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, ऐसे ही बच्चों अगर ये लिखा हुआ आ जाए तो क्या है, डबल वैल्यूड फंक्शन है बच्चों। लेकिन अगर हमारे पास सिंगल लिखा आ जाए, fx इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, अगर सिर्फ यही लिखा हुआ है तो सर हम समझ जाएंगे हमारा फंक्शन सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। क्या है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। अगर यहां मॉड लग जाता तो फिर डबल वैल्यूड हो जाता। तो पहली बात तो यह है कि यह है हमारा सिंगल वैल्यूड फंक्शन। इसको करने के बेटा दो तरीके हैं, दोनों तरीके आपको बताऊंगा, डोंट वरी। सबसे पहला तरीका जो बेसिक तरीका है वो बताऊंगा, दूसरा तरीका जो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन से हो जाएगा। तो पहला तरीका देखते हैं सर। पहला तरीका यह है कि हमने पता कर लिया ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है दोस्त। क्या है, SVF, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। और जब भी कोई फंक्शन सिंगल वैल्यूड होता है तो हम उसको सॉल्व करते हैं बेटा इस तरीके से, लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, ठीक है, और फिर निकालते हैं f ऑफ c। और सर अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो ये हो गया क्या, कंटिन्यूअस। लेकिन उसके पहले हमें एक लाइन लिखनी पड़ती है, लेट द पॉइंट सी। एक्स भाई कहां पर, किस पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं, तो पॉइंट तो हमको दिया नहीं है। अगर इन्होंने पॉइंट लिखकर दिया होता कि भैया चेक करो इस कंटिन्यूअस साइड x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, अगर कुछ लिख के दिया होता तब हम कहते कि हाँ भैया x इज इक्वल टू 2 पे चेक कर रहे हैं या 3 पे चेक कर रहे हैं, कुछ दिया ही नहीं है। तो जब कोई पॉइंट नहीं दिया होता है तो बेटा हम क्या लिखते हैं, लेट x इज इक्वल टू c। जब कुछ दिया ही नहीं है तो हम x की जगह क्या ले लेंगे, c मान लेंगे। लेट x इज इक्वल टू c बी एनी रियल नंबर, और हम c पे चेक कर रहे हैं। काहे पे चेक कर रहे हैं दोस्त, c पे। ठीक है, वी आर चेकिंग एट c, के भैया c पे चेक कर रहे हैं हम इस फंक्शन का बिहेवियर। ठीक है सर, कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। चलो
मूविंग अहेड, तो सर इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या होगा बेटा, लिमिट, ठीक है, x अप्रोचेस टू c, ठीक है, ठीक है, f ऑफ x, fx क्या है सर, ये है cos, ठीक है, cos x स्क्वायर। डन है सर, बिल्कुल डन है बेटा। x को c पे अप्रोच करा दो, अप्रोच का मतलब x बिल्कुल c पर पहुंच ही गया, लगभग लगभग पहुंच ही गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर cos x की जगह बेटा x c पे पहुंच गया, c स्क्वायर हो जाएगा cos c स्क्वायर। तो ये आ गया बेटा अपना ये वाला पार्ट। चलो f ऑफ c सॉल्व करते हैं। f ऑफ c सॉल्व करने के लिए हमें f ऑफ x की जरूरत है, f ऑफ x की जरूरत है हमें, तो सर हम लिखेंगे यहां f ऑफ x क्या है सर, f ऑफ x है cos x स्क्वायर सर, है ना, cos x स्क्वायर सर, ठीक है, डन है भाई। अब f ऑफ c चाहिए, तो यहां पर f ऑफ c करेंगे, तो f ऑफ c के लिए बेटा हमने एक चेंज करा, x की जगह c लिख दिया, तो यहां भी x की जगह c हो जाएगा cos x स्क्वायर, का मतलब है बेटा c स्क्वायर। डन है, यस सर डन है। अब बेटा बबुआ यहां देखो जल्दी से मेरे बबलूज, यहां देखो बेटा ये क्या आया, cos c स्क्वायर, यहां देखो बेटा ये क्या आया, cos c स्क्वायर, c स्क्वायर है बेटा, cos स्क्वायर नहीं है, cos c स्क्वायर है, एंगल पे स्क्वायर है, दोनों इक्वल आ गए, और अगर दोनों इक्वल आ गए तो अपन क्या कहेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू c, f ऑफ x किसके इक्वल आया, f ऑफ c के सर इक्वल आ गया, है ना। दिस इज दिस, दिस इज दिस, दोनों क्या है सर, दोनों आए cos c का स्क्वायर। और जब ये आ जाए तो देयरफॉर लगा के लिख देना, देयरफॉर फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। क्या है, फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, फंक्शन जो दिया है वो कंटिन्यूअस है। अब कहां कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट सी, कंटिन्यूअस एट सी मतलब एट एनी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी, मतलब सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, एवरी रियल नंबर। इधर ये भी लिख सकते हो, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। अब तरीका नंबर 2, भाई मान के चलो बच्चों को ये नहीं करना है, बच्चों को याद है क्या, एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, बच्चों को एक हेडिंग याद है एलजेब्रा, बेटा ये वीडियो मैंने अलग बनाकर दिया है इस पर, ठीक है, एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस। ये क्या होता है सर, बताता हूं, अभी देखो, ये अभी बताता हूं तुमको। एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, थोड़ा सा हल्का सा चुन्नू मुन्नू सा, तो उसमें यह था कि 5 टॉपिक आते थे, 5 कि मान के चलो लेट कर लेते हैं, लेट एक फंक्शन है एफ एक्स एंड दूसरा फंक्शन है जी एक्स, ठीक है, एक फंक्शन है एफ एक्स और दूसरा फंक्शन है जी एक्स, ठीक है, डन सर। दोनों क्या है, दोनों कंटिन्यूअस हैं, आर बोथ कंटिन्यूअस, आर बोथ कंटिन्यूअस, दोनों हमने मान लिए कि सर दोनों ही कंटिन्यूअस है, ठीक है, आर बोथ कंटिन्यूअस। कहां कंटिन्यूअस है, एट एक्स इज इक्वल टू सी, मान के चलो एक्स इज इक्वल टू सी पर वो कंटिन्यूअस है, ठीक है, मतलब कुल मिला के दोनों फंक्शंस, 2 फंक्शंस दिए, जैसे बेटा ये एक फंक्शन है, अपन को क्वेश्चन में ये एक फंक्शन दिया था, यहां मान के चलो 2 फंक्शंस हैं और दोनों कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास 2 फंक्शंस कंटिन्यूअस हैं तो हमारे पास इनके एडिशन से जो फंक्शन आएगा एफ एक्स प्लस जी एक्स, जो भी फंक्शन आएगा सर वो भी क्या होगा, वो भी कंटिन्यूअस होगा। का होगा भैया, का होगा, वो भी कंटिन्यूअस होगा। समझ में आ गई बात, यस सर। अब मान के चलो इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से जो हमारे पास आएगा एफ एक्स माइनस जी एक्स या जी एक्स माइनस एफ एक्स भी लिख सकते हो, ये भी क्या होगा दोस्त, ये भी कंटिन्यूअस होगा, ये भी कंटिन्यूअस होगा। सर मान के चलो हमारे पास एफ एक्स इंटू जी एक्स आ गया, मल्टीप्लाई आ गया, चलो तो बेटा बबुआ ये भी कंटिन्यूअस होगा, है ना। एग्जाम्पल्स भी मैं तुमको करा चुका हूं बेटा, ये भी क्या होगा सर, ये भी कंटिन्यूअस होगा। नेक्स्ट 4th वाला अगर डिवीजन में आ जाए, एफ एक्स बाय जी एक्स या जी एक्स बाय एफ एक्स, जी एक्स ऊपर भी लिख सकते हो, अगर डिवीजन में आ जाए तो सर ये भी कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा दोस्त, कंटिन्यूअस होगा। बस एक चीज याद रखना डिवीजन में, क्या सर, नीचे वाला ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, प्रोवाइडिंग जी एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है, जी एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है, ये 0 नहीं होना चाहिए।
पांचवा जो यहां यूज होगा वो फिफ्थ है बेटा कॉम्पोजिट फंक्शंस। अगर एफ ओ जी फॉग निकाल दो, मतलब एफ और जी दो कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं, दोनों कंटिन्यूअस फंक्शंस का कंपोजिशन निकाल दो। कंपोजिट फंक्शंस तो पढ़ा है ना, हाँ सर। फॉग निकाल दो या फिर गॉफ निकाल दो, बेटा दोनों ही क्या होंगे, दोनों ही कंटिन्यूअस होंगे, आर कंटिन्यूअस। ये यहां पर काम आने वाला है, ये फिफ्थ वाला, ठीक है। चलो इस फिफ्थ वाले पॉइंट से करते हैं, ठीक है, डन सर। तो कैसे करेंगे सर, देखा बहुत अच्छे से समझाऊंगा तुमको, 2 मिनट और दो, 2-3 मिनट में और समझा देता हूं, ठीक है, डन सर। ब्लैंक स्लाइड प्लीज, ब्लैंक स्लाइड आ गई है सर आपकी, ब्लैंक स्लाइड आ गई, ठीक है सर। हमारे पास फंक्शन है एक्स कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है, हमारे पास फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है, सुनते हैं ना, ये फंक्शन अपन को एफ एक्स दिया, क्या दिया सर, एफ एक्स, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाओ, ये सिंगल फंक्शन नहीं है, ये कॉस एक्स होता, सिर्फ कॉस एक्स, तो हम कहते हैं ये एक फंक्शन है एंड दैट इज कोसाइन फंक्शन, ठीक है। ये कॉस है और एक्स स्क्वायर है, दो है, कॉस फंक्शन है और एक्स स्क्वायर फंक्शन है, तो हमें समझ में आ गया बेटा ये एफ एक्स जो है ना दो फंक्शंस के मिलने से बना है। क्या बना है सर, दो फंक्शंस के मिलने से। तो अपन एक फंक्शन लेट कर लेते हैं पी एक्स, क्या लेट कर लेते हैं सर, पी एक्स लेट कर लेते हैं, ठीक है। पी एक्स मान लो सबसे पहला क्या था, अपन ने कॉस देखा ना, कॉस, तो सबसे पहला फंक्शन हमें जो दिखा इसमें वो कॉस दिखा, ठीक है सर, हमने पी एक्स को लेट कर लिया कॉस। कॉस क्या, कॉस नहीं तो कॉस एक्स मान लिया सर, एक तो कॉस फंक्शन है इसमें, कॉस एक्स, एक्स तो लिखना ही पड़ेगा ना यार, ठीक है। दूसरा एक्स स्क्वायर है, तो एक और फंक्शन हमने मान लिया क्यू एक्स, और यहां पर हमने एक्स स्क्वायर देखा। तो दो फंक्शंस हमें यहां देखकर पता चलने चाहिए बेटा कि इसमें कॉस है और एक्स स्क्वायर है, दोनों अलग अलग फंक्शंस हैं, ठीक है। अब बच्चों अगर हमने इन दोनों को कंटिन्यूअस प्रूफ करा दिया तो ये समझ लो हम यहां ये वाली लाइन प्रूफ कराएंगे सबसे पहले, लेट दिस एंड दिस आर कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हम दिस पी एक्स एंड क्यू एक्स को कंटिन्यूअस कराने वाले हैं। सबसे पहले हम पी एक्स और क्यू एक्स को क्या कराएंगे बेटा, कंटिन्यूअस कराने वाले हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, यस सर बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले हम यही कराएंगे, पी एक्स और क्यू एक्स को कंटिन्यूअस, ठीक है, डन सर। चलो तो क्या करना है बेटा अपन को सर सबसे पहले यहां पर इन दोनों फंक्शंस को कंटिन्यूअस प्रूव कराना है, पहला काम ये होगा, ठीक है। और बेटा आपको पता होना चाहिए कि साइन एक्स और कॉस एक्स जो फंक्शंस होते हैं ना वो कंटिन्यूअस होते हैं अपनी अपनी डोमेन पर। तो कॉस एक्स को हम कंटिन्यूअस कराएंगे बड़े आराम से। चलो तो हमने क्या करा, हमने लिखा लेट पी एक्स के लिए कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो पहले अपन ने हेडिंग डाली पी एक्स, पहले अपन ने हेडिंग डाली सर पी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है, डन सर। अब अपन ने लेट करा, लेट भाई काहे पे चेक कर रहे हैं अपन, सी पे चेक करते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू सी बी एनी रियल नंबर। इसके लिए काम हो रहा है बेटा, इसके लिए काम हो रहा है अभी, ठीक है, डन सर। लेट एक्स इज इक्वल टू सी, बेटा थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देना आप लोग, है ना, बी एनी रियल नंबर, ठीक है सर, बी एनी रियल नंबर। अब अपन चेक करते हैं ये कंटिन्यूअस है सी पर या नहीं, सी पर मतलब एनी रियल नंबर पे या नहीं, ये कंटिन्यूअस है ऑल दो। चलो अपन कराते हैं, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन को कैसे कराते हैं, लिमिट वाले तरीके से, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स, ठीक है सर, और इस तरफ एफ ऑफ सी निकालेंगे, दोनों इक्वल आ जाएंगे, अपन कह देंगे ये कंटिन्यूअस है, ठीक है, डन। तो लिमिट, ठीक है, एक्स अप्रोचेस टू सी, ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या है सर, एफ ऑफ एक्स है कॉस एक्स, ठीक है, एफ नहीं है सॉरी पी ऑफ एक्स, एफ नहीं है पी ऑफ एक्स है सर, ये क्या है दोस्त, पी ऑफ एक्स, ठीक है, पी ऑफ एक्स, और ये भी पी ऑफ एक्स है ना, ये ध्यान रखना पी है बेटा, पी ऑफ सी, ये पी ऑफ सी निकालना है, ठीक है, हाँ सर। तो ये पी ऑफ एक्स क्या है, पी ऑफ एक्स अपना कॉस एक्स, तो यहां लिखा बेटा अपन ने कॉस एक्स, बेटा सी अप्रोच करा दो, कॉस सी बन जाएगा, कॉस एक्स विल बिकम कॉस सी, लो भैया कॉस सी बन गया सर, डन है, हाँ सर डन है। यहां देखते हैं एफ ऑफ पी ऑफ सी निकालना है, तो पी ऑफ एक्स क्या है सर, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, पी एक्स एफ एक्स सब एक ही चीज होती है सर, ये कॉस एक्स दिया है, ठीक है। तो बेटा सी पी ऑफ सी निकालना है, तो क्या करोगे, पी ऑफ सी निकालने के लिए एक्स की जगह सी, तो यहां भी एक्स की जगह सी, कॉस एक्स की जगह कॉस सी, बेटा ये आया, तो दोनों इक्वल आ गए, हाँ सर हो गया कंटिन्यूअस, खत्म बात। लास्ट में लिख देंगे अपन लिमिट
x approaches to c fx is equal to f of f नहीं जीशान, f नहीं px है, px ठीक है is equal to f of c नहीं p of c is equal to cos c. Therefore function px is continuous. Function px is continuous. ठीक है भैया, ये continuous हो गया, is continuous. ठीक है, हमने एक पार्ट कंटिन्यूस कर दिया भैया. कहां पर कंटिन्यूस है? एट x is equal to c at every real number. c रियल नंबर है, at every real number. डन. नेक्स्ट प्लीज, अब नेक्स्ट करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा, इसको थोड़ा सा साइड में कर दें. एक हो गया अपना बेटा, क्या हो गया अपना एक हो गया पहला वाला px. अब qx करते हैं सर. ठीक है, लेट अस बिगिन विद qx. तो सर अब करते हैं qx के लिए. ठीक है, qx क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर. ये आराम से, ये तो यार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये तो एक पॉलिनोमियल है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल एक फंक्शन है, तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन तो भाई कंटिन्यूअस होता है, लेकिन अपन इसको प्रूव कराएंगे पूरी तरह से. ठीक है, डन सर. तो अपन इसके लिए काम शुरू करते हैं. ठीक है सर, हमें पहले x इज इक्वल टू सी लेट करना पड़ेगा. लेट x इज इक्वल टू सी बी एनी पॉइंट, बी एनी रियल नंबर. ठीक है, डन सर. अब क्या किया जाए सर? सिंपल है, रियल नंबर वाले को, जैसे ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है ना, दिस इज सिंगल वैल्यूड फंक्शन को हम लिमिट से सॉल्व करते हैं सर. तो लिमिट x अप्रोचेस टू बेटा c f ऑफ x इज इक्वल टू नहीं, मतलब आना चाहिए इक्वल, किसके इक्वल आना चाहिए? f ऑफ c के इक्वल. ठीक है, डन सर. तो दोस्त सॉल्व करते हैं. लिमिट, ठीक है, x अप्रोचेस टू c, ठीक है, f ऑफ x बेटा अपना x स्क्वायर है, f ऑफ x स्क्वायर है, fx नहीं सर, qx आएगा सर. क्या कर रहे हो सर? qx आएगा. ठीक है, q ऑफ x, qx, और यहां भी अपना q ऑफ c निकालना है. ठीक है, डन. तो ये हो गया. आप c को अप्रोच करा दो बेटा, x अप्रोचेस टू c, c तक अप्रोच करा दो तो c स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर नहीं c स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, डन. ये सर q ऑफ c निकालने के लिए बेटा अपन को q ऑफ x चाहिए. q ऑफ x क्या है सर? x स्क्वायर. q ऑफ x क्या है? x स्क्वायर. q ऑफ c कैसे निकलेगा? q ऑफ c निकालने के लिए x की जगह c, तो यहां भी x की जगह c, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर. c स्क्वायर और c स्क्वायर बेटा मैच कर गया, तो अपन क्या बोल सकते हैं? अपन बोल सकते हैं कि भैया ये तो कंटिन्यूअस है. x अप्रोचेस टू c, fx नहीं सर, qx, ठीक है, इज इक्वल टू बेटा q ऑफ c, ठीक है सर, इज इक्वल टू c स्क्वायर. तीनों इक्वल आ गए, तो हम क्या बोलेंगे सर? हम बोलेंगे देयरफॉर फंक्शन qx इज कंटिन्यूअस. फंक्शन qx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c, यानी एवरी रियल नंबर. अब बेटा जब ये दोनों फंक्शंस को हमने कंटिन्यूअस करा दिया, तो अब मेन काम शुरू. नाउ द मेन वर्क स्टार्ट्स. अब वो मेन काम क्या है? यहां देखो, ध्यान से सुनना बेटा, जल्दी से. हाँ सर, वो मेन काम ये है कि अगर मैं इन दो कंटिन्यूअस फंक्शंस को लिखूं, px इज इक्वल टू बेटा क्या है? px इज इक्वल टू cos x है. ठीक है सर, cos x है. और qx इज इक्वल टू क्या है? qx इज इक्वल टू x स्क्वायर है. अगर मैं इन दोनों को कंटिन्यूअस बोल दूं, हाँ सर दोनों को कंटिन्यूअस बोल सकते हैं, तो इन दोनों के कॉम्पोजिट फंक्शन को भी हम कंटिन्यूअस बोलेंगे. फॉग या गॉफ निकालते थे, f ऑफ g और g ऑफ x, है ना. तो सर यहां पर दो फंक्शन है p और q, तो हम एक काम करेंगे सर, हम निकालेंगे POQ और हम निकालेंगे QOP, और देखते हैं इन दोनों में से निकाल के हमें ये वाला फंक्शन कौन देता है. ठीक है, डन सर. तो चलो POQ निकालते हैं. P ऑफ Q ऑफ x, ठीक है सर, P ऑफ Q ऑफ x, ठीक है सर. P, ठीक है, Q ऑफ x क्या है? Q ऑफ x है बेटा x स्क्वायर. ठीक है, x स्क्वायर लिख दिया, Q ऑफ x है ना, इसकी जगह मैंने x स्क्वायर लिख दिया. अब P ऑफ x क्या है सर? P ऑफ x हमें दिया गया है cos x. ठीक है, cos x. अब p ऑफ x स्क्वायर निकालना है. अगर मैं इसको x स्क्वायर कर दूं बेटा, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको x स्क्वायर कर दूं, p ऑफ x अपन ने लिख लिया, ये दिया गया है x स्क्वायर. p ऑफ x स्क्वायर निकालना है दोस्त, इस पे x स्क्वायर करूंगा तो मुझे इस पे भी x स्क्वायर लगाना पड़ेगा. और मेरे प्यारे बच्चे, ये आ गया cos x स्क्वायर. इसको निकालने की अब हमें जरूरत नहीं है. तो cos x स्क्वायर जो ये है ना, ये fx, तो ये fx क्या है बेटा? fx है, दिस इज fx. क्या हो गया? ये fx है. तो fx जो हमें दिया गया है cos x स्क्वायर, ये क्या है सर? ये दो कंटिन्यूअस फंक्शंस का कंपोजिट फंक्शन है. ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे बेटा? यहां पर अपन लिखेंगे, ध्यान से सुन लो, यहां अपन लिखेंगे देयरफॉर, ध्यान से सुनो,
एफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स स्क्वायर इज अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ, ठीक है, कंपोजिट, COMPOSIT इज अ कंपोजिट फंक्शन। काय का कंपोजिट फंक्शन है? इज अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ PX एंड QX ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शंस, ठीक है। तो सर fx क्या है? fx जो हमें दिया गया है ये कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिशन से बना। किसके कंपोजिशन से बना? दो कंटिन्यूअस फंक्शंस के कंपोजिशन से बना। कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शंस px इज इक्वल टू cos x एंड qx इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड qx इज इक्वल टू x स्क्वायर। देयरफॉर fx इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। खत्म। क्योंकि कंपोजिट फंक्शन जो बनता है, दो कंटिन्यूअस फंक्शन से जो कंपोजिट फंक्शन बनता है वो भी कंटिन्यूअस होता है। fx इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। हो गया प्रूफ, खत्म। इसमें लिखना ज्यादा पड़ेगा, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज है। ये ज्यादा लंबा है, मैं मान रहा हूं, लेंदी है, पर ये अच्छा है बेटा। इससे करना सीख लो, इससे करना आना चाहिए आपको, है ना। डन सर। चलिए आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या छुपा है सर। ठीक है, डन। चलो भाई दोस्त, इसको करते हैं इरेज। ठीक है, अब आप कहोगे सर इतना लंबा चौड़ा कौन करे, हम तो यही कर लेंगे, यही सही है हमारे लिए। तो देख लेना, अगर आपको यही सही लगे तो ये कर लेना, नहीं तो ये वाला तो बेटर है ही। ठीक है, 32 बेटा, क्वेश्चन नंबर 32 ये रहा, इसको मैं इरेज कर दूं। 32 क्वेश्चन कह रहा, अगेन बेटा कॉम्पोजिट फंक्शन वाला ही है, अगेन कॉम्पोजिट फंक्शन वाला ही है। ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डोंट वरी, पर अपन शुरू करते हैं सबसे पहले। ठीक है, हमारे पास फंक्शन शो करना है कि कंटिन्यूअस है। फंक्शन दिया गया है बेटा fx इज इक्वल टू मॉड कॉस एक्स। अब सर ये तो मॉड में दिया, तो बेटा मॉड वाला फंक्शन सिंगल वैल्यूड फंक्शन नहीं होता। तुमको मॉड सिखाता हूं, देखो। अगर मैंने कहा मेरे पास मॉड एक्स है, तो ये मॉड एक्स पता क्या करेगा? मॉड एक्स आपको दो वैल्यूज दे सकता है, या तो मॉड एक्स आपको माइनस का एक्स बाहर निकाल के देगा, या फिर मॉड एक्स आपको एक्स दे देगा। तो सर ये कब देगा बेटा? ये तब होगा जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी हो। ये तब होगा बेटा जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के इक्वल हो। तो ये मॉड एक्स बेटा दो तरह से बिहेव करता है, करके दिखा देता हूं तुमको। देखो, अगर मैंने तुमसे कहा x की जगह बेटा जी माइनस का 5 ले लो, चलो x की जगह क्या ले लो बेटा? माइनस का 5। ध्यान से सुनना, मॉड x, ठीक है, ये है, तो मैंने इसके अंदर ले लिया माइनस का 5। अब अपन को पता है कि मॉड के अंदर x की जगह मैंने माइनस का 5 डाला, मतलब एक ऐसा नंबर x डाला जो 0 से छोटा है। ठीक है, अब मॉड के अंदर से कुछ भी जाए, माइनस का जाए, प्लस का जाए, पर आता बाहर पॉजिटिव ही है, तो माइनस का 5 नहीं आएगा सर, प्लस का 5 आएगा। ये अपना आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, तो बात यहां ये बताना चाह रहा हूं कि मॉड एक्स में जब माइनस, सुनो, मॉड एक्स में जब एक्स की वैल्यू जो डाली जा रही है वो नेगेटिव है, वो एक्स से 0 है, तो हमारा आंसर माइनस एक्स आएगा। मतलब इसका आंसर जो आएगा वो आएगा माइनस का एक्स, यानी माइनस का एक्स बेटा माइनस 5 है, तो ये आ जाएगा प्लस का 5। देखो बेटा प्लस का 5 आया था, आया था, हाँ सर। और अगर x की वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा है, फॉर एग्जांपल x की वैल्यू अगर मैंने ले ली बेटा, x की वैल्यू ले ली 4, अब ये 0 से ज्यादा है, तो अगर अपन मॉड में, मॉड x में बेटा x की जगह पॉजिटिव 4 डाल देंगे, तो ये वापस हमें बाहर 4 ही दे देगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो जो x डाला x इज इक्वल टू 4, वही बाहर आ गया। तो मॉड x, जो x जा रहा है अंदर, वही बाहर आ जाएगा, अगर x 0 से बड़ा या x 0 है तो। ठीक है, तो ये हो गई, काम खत्म सर। अब बात समझना बेटा, यहां मॉड के अंदर cos x है, x नहीं है सर, cos x है। तो एक काम करते हैं, इसी को cos x में कन्वर्ट करके लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे बेटा? मॉड x की जगह हमने लिख दिया cos x। क्या लिख दिया दोस्त? cos x। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अच्छा, ये क्या देगा बेटा अपन को? ये क्या देगा बेटा? व्हाट इट विल गिव अस। सर ये ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से सुनना जी सर। अब cos x ये मॉड के अंदर दिया। अब कई बच्चे खो जाएंगे, कई बच्चे खो जाएंगे। कैसे खो जाएंगे मैं बताता हूं सर। cos x या तो हमें आंसर आएगा माइनस का cos x, ठीक है दोस्त, या फिर हमें आंसर आएगा cos x, ठीक है दोस्त। ये कब होगा बेटा? ये कब होगा? ये कंडीशंस याद रखना बस, ठीक है, ये कंडीशंस याद रखना जो ऊपर लिखी हुई। ठीक है, तो ये cos x लिख दिया, मतलब चेंज अपन ने क्या करा? x की जगह cos x, तो माइनस x की जगह माइनस cos x, x की जगह cos x, ठीक है सर।
x स्मॉलर देन 0 की जगह cos x स्मॉलर देन 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की जगह cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पर बेटा इसमें आप बिद जाओगे, फंस जाओगे, इसमें बहुत लेंदी हो जाएगा, सोल्यूशन निकालने में पसीने छूट जाएंगे। तो फिर अब अपन क्या करें सर, अब अपन को अपनाना पड़ेगा एक ऐसा तरीका जिससे हम इसको जल्दी से आसानी से कर लें। जल्दी से तो नहीं होगा पर आसानी से हो जाएगा। कैसे होगा आसानी से? कॉम्पोजिट फंक्शन। क्यों, मैं बताता हूं, सुनो। ये जो फंक्शन एफ है ना, ये बेटा मुझे दो फंक्शंस का मिश्रण लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि दो फंक्शंस को आपस में मिक्स कर दिया, मतलब कंपोजिट फंक्शन बना दिया। अब वो दो फंक्शन क्या है, इसको देखकर आपको याद आना चाहिए। तो बेटा इसको देखकर मुझे याद आ रहा है कि ये मॉड और कॉस एक्स, मॉड और कॉस एक्स मैंने पकड़ लिया। क्या सर, एक फंक्शन हमने याद कर लिया कि मेरे लिए एक फंक्शन लेट कर लिया मैंने पी क्यू, मॉड फंक्शन है, यानी मॉड के अंदर एक्स डाल दो, मॉड एक्स है एक फंक्शन, तो मॉड एक्स है, ठीक है। और दूसरा फंक्शन मुझे समझ में आ गया सर, पी क्यू क्यों लिख लिया, पी एक्स लिखो ना यार। एक फंक्शन हो गया पी एक्स और एक फंक्शन हो गया क्यू एक्स, और वो क्या है सर, एक तो हो गया मॉड और एक हो गया कॉस एक्स यानी कॉस फंक्शन। समझ में आ गई बात? यस सर। अब सुनना मेरी बात। जी सर, अगर मैं यहां कंपोजिट फंक्शन निकालने की बात करूं, पी ऑफ क्यू, मैं कहूं बेटा पी ऑफ क्यू निकालो या क्यू ऑफ पी, तो देखो पी ऑफ क्यू निकालने पे ये आता या क्यू ऑफ पी निकालने पे ये आता कंपोजिट फंक्शन। तो सर ये कैसे निकलेगा? ये निकलता है पी ऑफ क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, डन सर। तो पी लिखा, क्यू ऑफ एक्स क्या है? क्यू ऑफ एक्स है कॉस एक्स, तो यहां ब्रैकेट में लिख दिया अपन ने कॉस एक्स। अब पी ऑफ एक्स ये है सर, ध्यान से सुनना, पी ऑफ एक्स क्या है सर? पी ऑफ एक्स है अपना, पी ऑफ एक्स है मॉड एक्स, ठीक है, मॉड एक्स लिखा सर। अब एक्स की जगह मुझे कॉस एक्स लिखना है, तो पी ऑफ कॉस एक्स लिखना है, एक्स की जगह कॉस एक्स। अगर इसकी जगह कॉस एक्स तो इसकी जगह भी कॉस एक्स, तो मॉड कॉस एक्स। तो यार हमें समझ में आ गया कि हमारा जो फंक्शन ये है ना, ये दो फंक्शंस के पी ऑफ क्यू, पी ओ क्यू यानी कंपोजिट फंक्शन का ही हिस्सा है, कंपोजिशन है। तो हमें एक बात तो क्लियर हो गई कि हमारे क्वेश्चन में जो फंक्शन दिया गया है वो फंक्शन दो अलग अलग फंक्शंस के कंपोजिशन से बना हुआ है। वो दो अलग अलग फंक्शंस क्या है बेटा? एक ये है मॉड एक्स और एक ये है कॉस एक्स। अब पी ले लिया हमने मॉड एक्स यानी पी ऑफ एक्स, और क्यू ऑफ एक्स ले ली कॉस एक्स, फिर पी ओ क्यू निकाल के दिखा दिया कि पी ओ क्यू हमको यही फंक्शन दे रहा है। तो हम समझ गए सर कि पी ओ क्यू जो है वही क्या है? वही अपना एफ ऑफ एक्स है, वही अपना एफ ऑफ एक्स है, यानी कि मॉड कॉस एक्स। समझ गए? ये सर। अब इतनी कहानी जब अपन को समझ में आ गई तो हमें एक काम और करना है। क्या? अब बेटा हमें पता है कि दो कंटीन्यूअस फंक्शंस के कॉम्पोजिशन को भी हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस। अगर हमने प्रूव कर दिया ये भी कंटीन्यूअस है, ये भी कंटीन्यूअस है, अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों ही कंटीन्यूअस है, तो हम कह सकते हैं इन दोनों के कंपोजिशन को भी हम कंटीन्यूअस बोल देंगे कि ये भी कंटीन्यूअस है, यानी ये प्रूव हो जाएगा ये कंटीन्यूअस है। तो अपना पहला काम क्या है बेटा? पहला काम है हमें पी एक्स जो है उसको कंटीन्यूअस कराना है ना, मॉड एक्स। तो मॉड एक्स तो वैसे भी कंटीन्यूअस होता। अब ये मॉड एक्स है क्या? तो सर मॉड एक्स एक्चुअली ऐसा देता है, ध्यान से सुनना। मॉड एक्स अभी अपन ने पढ़ा, मॉड एक्स देखो ये पढ़ा हुआ है, मॉड एक्स क्या देगा? माइनस एक्स या फिर एक्स, दो वैल्यूज देता है बेटा, ये डबल वैल्यूड फंक्शन है, या तो माइनस एक्स देगा या एक्स देगा। माइनस एक्स कब देगा बेटा? जब ये अपना नेगेटिव हो, यानी अंदर जो एक्स बैठा है वो स्मॉलर देन 0 हो। और एक्स, मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स कब देगा? जब एक्स बेटा या तो 0 से बड़ा हो या 0 के इक्वल हो। तो ये आ गया बेटा अपना क्या? मॉड एक्स के बारे में जो बात अपन ने सीखी वो अपन ने यहां लिख दी सर। अब इसको देख के हमें समझ में आ गया कि ये डबल वैल्यूड फंक्शन है। क्या है मेरे प्यारे बच्चे? डबल वैल्यूड फंक्शन। तो डबल वैल्यूड फंक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। तो सर नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है। नंबर लाइन पे बेटा हम क्या करेंगे? हम ब्रेकिंग पॉइंट मार्क करेंगे। ये सारी चीजें मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में सिखाई हैं। वैसे याद रखना, मॉड्यूलस ऑफ एक्स जो होता है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, प्रूव कर रहे हैं बस अपन उसको। तो सर एक्स किसके हिसाब से चल रहा है? 0 के हिसाब से। एक्स किसके हिसाब से चल रहा है? 0 के हिसाब से। तो 0 के हिसाब से काम हो रहा है, तो 0 बना दिया, और ये क्या है सर? हमारा ब्रेकिंग पॉइंट या टर्मिनेटिंग पॉइंट या डिसाइडिंग फैक्टर, ठीक है। तो 0 बना दिया। अब हमें देखना है अगर हमारा फंक्शन एक्स, हमारा एक्स जो फंक्शन है
x अगर 0 से छोटा हुआ, 0 से छोटा का मतलब है 0 नहीं, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, तो 0 से छोटा मतलब ये, 0 से छोटा मतलब ये पीछे। अगर हमारा फंक्शन 0 से छोटा है तो याद रखना फंक्शन कैसे बिहेव करेगा, मॉड x इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो हमें समझ में आ गया सर कि हमारा जो फंक्शन है ना मॉड x, वो कैसा बिहेव करेगा बेटा, मॉड x, अरे यार लिख दे, जल्दी से लिख दे जीशान, मॉड x इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, डन सर। लेकिन अगर हमारा फंक्शन 0 के बराबर हुआ या 0 से ज्यादा हुआ, अब 0 से बराबर या 0 से ज्यादा क्या होगा, 0 से बराबर मतलब बेटा ये 0 पे डार्क सर्किल लगा दिया, ठीक है, या 0 से ज्यादा मतलब ये बेटा 0 से ज्यादा मतलब ये पॉजिटिव लाइन में आ गए। अगर हमारा फंक्शन 0 या 0 से ज्यादा है तो फिर ये रहेगा, मॉड x कैसे बिहेव करेगा बेटा, मॉड x इज इक्वल टू एक्स, ये याद रखना। ठीक है, 3 केसेस बनेंगे, उन तीनों केसेस को सॉल्व करना पड़ेगा, LHL RHL भी देखना पड़ेगा। केस नंबर 1 बेटा, केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या है सर, केस नंबर 1 है मेरे प्यारे, जब x, पहले तो अपन को एक C पॉइंट लेट करना पड़ेगा, है ना, पहले तो एक पॉइंट C लेट करना पड़ेगा, तो अपन लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू C बी एनी रियल नंबर, बी एनी रियल नंबर। ठीक है, ठीक है, कोई एक रियल नंबर हमने मान लिया C। अब केस नंबर 1 जो है वो हमसे ये कह रहा है कि C जो है ना वो x को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, C इज x ओनली, बेटा ध्यान रखना, C जो है वो x को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सर जो C है ना वो हम 0 से कम मानते हैं, तो लेट कर लेते हैं बेटा, लेट C इज स्मॉलर देन 0, और C स्मॉलर देन 0 का मतलब है x स्मॉलर देन 0। ठीक है, अगर C स्मॉलर देन 0 हुआ तो मॉड x बेटा ऐसे काम करेगा। ठीक है, जो हमारा फंक्शन है fx वो कैसे काम करेगा, fx नहीं सॉरी, जो हमारा फंक्शन है ना px वो कैसे काम करेगा, हमारा फंक्शन px रहेगा सर क्या, इट विल बी माइनस एक्स। ठीक है, माइनस एक्स। अब ये तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, अगर ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है तो हम सिंगल वैल्यूड फंक्शन वाला तरीका अपनाएंगे, जो बेटा ये है, लिमिट x अप्रोचेस टू c ऑफ px, चल रहा है बेटा fx मत लिख देना, px। ठीक है सर, और p ऑफ c निकालेंगे बेटा, p ऑफ c निकालेंगे, डन सर। ठीक है, चलो दोनों निकालने की कोशिश करते हैं सर, लिमिट x अप्रोचेस टू c, ठीक है, p ऑफ x क्या है, p ऑफ x है सर माइनस x। ठीक है, अप्रोच करा दो, x अप्रोच टू c, माइनस x विल बिकम माइनस का c, क्या बन जाएगा बेटा, माइनस का c बन जाएगा। लो भैया, तो ये आ गया अपना माइनस का x इज माइनस c। ठीक है, p ऑफ c निकालते हैं सर, p ऑफ c निकालने के लिए p ऑफ x चाहिए, तो बेटा p ऑफ x क्या है, माइनस का x है, p ऑफ x माइनस का x है, ये आया था। p ऑफ c निकालना है तो x की जगह c, तो बेटा यहां माइनस x की जगह माइनस c, ये आ गया सर। ये दोनों तो बिल्कुल सेम आ गए, और अगर ये दोनों सेम आए तो ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, बात खत्म, है ना। लिमिट x अप्रोचेस टू c, p ऑफ x इज इक्वल टू p ऑफ c इज इक्वल टू माइनस c, देयरफॉर फंक्शन px इज कंटिन्यूअस। पर कहां कंटिन्यूअस है बेटा, px इज कंटिन्यूअस एट x इज स्मॉलर देन 0, c इज स्मॉलर देन 0 मतलब x इज स्मॉलर देन 0। ये केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 2 बेटा, केस नंबर 2 क्या है सर, केस नंबर 2 है मेरे प्यारे, अभी हमने c को क्या लिया, c को 0 से छोटा लिया, c को 0 से छोटा लिया, अब c को 0 से बड़ा लेंगे। ठीक है, लेट c इज ग्रेटर देन 0, लेट c इज ग्रेटर देन 0, c को हमने 0 से बड़ा मान लिया। ठीक है, अब अगर c 0 से बड़ा है यानी x 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा है, तो ये फंक्शन आएगा, तो px इज इक्वल टू x आएगा। क्या आएगा दोस्त, हम लिख देंगे px इज इक्वल टू x। डन, यस सर। चलो अब ये तो सर सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, तो फिर हम ये वाले फॉर्म यही अपनाएंगे, यही वाला तरीका जो लिखा हुआ है, लिमिट x अप्रोचेस टू c ऑफ px, हाँ, और p ऑफ c। बड़ा क्वेश्चन हो तो रहा है पर यार बच्चा लिखना तो पड़ेगा ना। ठीक है सर, चलो सॉल्व करते हैं। लिमिट, ठीक है, x अप्रोचेस टू c, ठीक है सर, p ऑफ x बेटा x आया है, p ऑफ x आया है, c को अप्रोच करा दो तो x जो फंक्शन है वो c बन जाएगा, ये x जो है ना c बन जाएगा, ये c आ गया। p ऑफ c निकालते हैं, p ऑफ c निकालने के लिए p ऑफ x की जरूरत है, p ऑफ x इज इक्वल टू x। अब p ऑफ c अगर अपन निकालेंगे, p ऑफ c तो x की जगह c, तो यहां भी x की जगह c हो जाएगा, ये c हो गया, तो p ऑफ c भी क्या आया बेटा c, ये भी आया c,
और ये भी आया सी, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बेटा हमारा फंक्शन इस वाली कंडीशन पे भी क्या है दोस्त? कंटिन्यूअस है ना। पी ऑफ सी है बेटा, पी ऑफ सी इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, नॉट पी ऑफ सी, इज इक्वल टू पी ऑफ सी, और ये दोनों ही सी के बराबर आए। देयरफॉर फंक्शन पी एक्स इज कंटिन्यूअस, फंक्शन पी एक्स इज कंटिन्यूअस। ठीक है सर, कहां? एट एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एट एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। एक्स जीरो से बड़ा है तो कंटिन्यूअस है, एक्स जीरो से छोटा है तो कंटिन्यूअस है। एक्स पे क्या है ये पता करेंगे हम, एट सी इज इक्वल टू एक्स, लेट सी इज इक्वल टू एक्स। तो सर उसके लिए हमें ब्लैंक स्लाइड पे जाना पड़ेगा, इसको भगाना पड़ेगा। अरे भैया कहां चले गए तुम? एक सेकेंड, ठीक है, यहां ब्लैंक स्लाइड लेकर आते हैं। चलो तो सर अब अपन तीसरा केस नंबर 3, लास्ट केस इसका डिस्कस करेंगे, केस नंबर सर 3। और वो क्या है दोस्त? केस नंबर 3 है c इज इक्वल टू, लेट c इज इक्वल टू 0। और जब भी c इज इक्वल टू नंबर आ जाए, c इज इक्वल टू, तो समझ जाना ब्रेकिंग पॉइंट है क्या? 0। हां सर 0 ब्रेकिंग पॉइंट है, मतलब इसके इधर फंक्शन अलग काम कर रहा है, इसके इधर फंक्शन अलग काम कर रहा है, यहां माइनस एक्स यहां एक्स, तो ये ब्रेकिंग पॉइंट है। तो एट सी पे हमें एलएचएल आरएचएल लगाना पड़ेगा एट सी इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है बेटा, तो एलएचएल लगाते हैं। एलएचएल बोले तो बेटा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी माइनस ऑफ पी एक्स, ऑफ पी एक्स। डन? यस सर, चलो शुरू करते हैं। तो सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल है यार, लिमिट, ठीक है, एक्स अप्रोचेस टू सी माइनस, नहीं सर 0 माइनस आएगा, सी 0 है। अब 0 माइनस का मतलब हुआ 0 माइनस समथिंग। देखो 0 माइनस का मतलब है 0 से थोड़ा सा पीछे आना, 0 से थोड़ा सा अगर पीछे आए तो ये रहेगा बेटा माइनस एक्स, फंक्शन हमारा माइनस एक्स रहेगा, एफ एक्स सॉरी पी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, तो हमारा पी एक्स क्या होगा? माइनस का एक्स होगा सर। डन? यस सर, चलो इसको सॉल्व कराते हैं। अब बेटा लिमिट जो है x अप्रोचेस टू 0 माइनस है ना, उसको h अप्रोचेस टू 0 में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे इसको h में कन्वर्ट करेंगे बेटा, ये हमारा x जो है ये क्या बन जाएगा? 0 माइनस h, 0 माइनस h। डन है? बिल्कुल डन है सर। चलो सॉल्व करते हैं बेटा। अब h को अप्रोच करा दो तो माइनस, ठीक है, माइनस ब्रैकेट 0 माइनस h बेटा 0, h 0 को अप्रोच कर दिया, हमारा ये LHL आ गया 0। ठीक है, LHL आ गया बेटा 0। RHL देखते हैं बेटा, है ना, लेट अस मूव ऑन टू RHL। तो चलो सर RHL पे चलते हैं। ये हो गया बेटा अपना RHL। RHL क्या है सर? RHL का भी अपना खुद का एक फॉर्मूला है लिमिट वाला। क्या? लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस हो जाएगा बेटा p ऑफ x। c प्लस c तो 0 है, हाँ सर, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, c प्लस इज 0 प्लस। अब 0 प्लस का मतलब हुआ 0 से आप थोड़ा आगे जा रहे हो, 0 से आप थोड़ा सा आगे जा रहे हो, और जैसे ही आप थोड़ा सा आगे पहुंचे फंक्शन ये होगा, फंक्शन ऐसा बिहेव करेगा, x पी एक्स इज इक्वल टू एक्स आएगा। ठीक है, तो यहां पर पी एक्स क्या आएगा बेटा? यहां पी एक्स आएगा x। ठीक है, अप्रोच करा दो। जैसे ही हमने अप्रोच नहीं, पहले आप h वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करो, h अप्रोचेस टू 0। जैसे ही h हो गया बेटा, ये x बन जाएगा 0 प्लस h, 0 प्लस h, और h को 0 पे अप्रोच करा देंगे तो 0 प्लस 0 बेटा ये 0 ही रहेगा। RHL भी 0 आया, राइट हैंड लिमिट भी 0 आया। लास्ट ये दोनों मैच कर गए सर, LHL RHL मैच कर गए, तो f ऑफ c भी निकालना बनता है। f ऑफ c नहीं सर, p ऑफ c, सॉरी p ऑफ c भी निकालना बनता है। ठीक है सर, p ऑफ c का मतलब है सर p ऑफ 0, c तो 0 है। अब ये 0 क्या है? ये px, ध्यान से सुनना बेटा, px जो है यहां पर हमें p0 निकालना है, मतलब हमें x की जगह 0 लिखना है। x इज इक्वल टू 0 आ जाए, अगर x इज इक्वल टू 0 आ जाए, अगर x इज इक्वल टू 0 आ गया तो x आएगा, है ना, फंक्शन px हमें x देगा। तो यहां पर जो हम यूज करेंगे वो करेंगे बेटा px इज इक्वल टू x, और यहां pc निकालना है, c 0 है तो ये 0 आएगा। लो भैया pc भी हमारा 0 आ गया। तो बेटा LHL भी हमारा 0 आया, RHL भी 0 आया, और pc भी 0 आया। इसका मतलब हमारा ये फंक्शन इधर भी कंटिन्यूअस है, और अगर इधर भी कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब हमारा पूरा फंक्शन px प्रॉपरली कंटिन्यूअस है। तो हम क्या बोलेंगे? देयरफॉर px इज कंटिन्यूअस, px इज कंटिन्यूअस
कहां कहां कंटिन्यूस है बेटा? px कंटिन्यूस है हमारा 0 से कम पे, 0 से ज्यादा पे और 0 पे भी। तो px हमारा पूरी तरह से कंटिन्यूस है। px इज कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर। लो भैया, एट एवरी रियल नंबर। px हमारा कंटिन्यूस हो गया एवरी रियल नंबर पे, तो हमने क्या करा दिया बेटा कि px हमारा कंटिन्यूस है। ऐसे ही बच्चों अब qx कराएंगे। qx cos x है, जल्दी हो जाएगा, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं बेटा, आई एम इरेजिंग दिस। ठीक है, एक बार आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। सो आई एम इरेजिंग दिस। अब अपन एक बार qx करा देते हैं। ठीक है सर, डन। तो qx क्या है बेटा? qx है हमारे पास cos x, ये तो जल्दी हो जाएगा, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। तो एक काम करते हैं, यहां c ले लेते हैं। लेट x is equal to c be any real number, be any real number। कोई रियल नंबर मैंने c मान लिया, और बेटा मैं फिर बोल रहा हूं दिस इज अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन, आराम से जल्दी से हो जाएगा। तो चलो सर करा देते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू c, q ऑफ x नॉट fx, q ऑफ x, और फिर q ऑफ c निकालेंगे, q ऑफ c, और दोनों को चेक करेंगे दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं। आएंगे, इक्वल आएंगे, डोंट वरी। तो सर जी यहां लिमिट x अप्रोचेस टू c, ठीक है, और qx बेटा cos x है, तो यहां लिखा अपन ने cos x। c को अप्रोच करा दो, cos x विल बिकम cos c, cos c, cos x विल बिकम cos c। ठीक है, डन। qc मतलब qx की मदद से qc निकालेंगे। q ऑफ x क्या है बेटा? cos x। ठीक है, cos x। c देखो, q ऑफ c निकालना है अपन को, q ऑफ c निकालना है, तो q ऑफ c का मतलब x की जगह c, तो इधर भी c, cos x नहीं cos c, तो बेटा ये आया cos c, ये भी cos c आया, ये भी cos c आया। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? हम कह सकते हैं सर ये भी कंटिन्यूअस है। लिमिट x अप्रोचेस टू बेटा c, f नहीं, q ऑफ x इज इक्वल टू q ऑफ c। ठीक है, डन सर, इज इक्वल टू cos c। इसका मतलब हमारा जो फंक्शन cos x है वो कंटिन्यूअस है, देयरफॉर फंक्शन qx इज इक्वल टू cos x इज कंटिन्यूअस। कहां कंटिन्यूअस है बेटा? इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c एट एवरी रियल नंबर। c पर कंटिन्यूअस है, c तो कोई भी रियल नंबर है, एट एवरी रियल नंबर। तो बेटा हमने यहां पर ये इसको भी कंटिन्यूअस प्रूव करा दिया। अब दोनों कंटिन्यूअस है, दो कंटिन्यूअस फंक्शन का कॉम्पोजिशन फंक्शन ये है, तो अपन क्या बोलेंगे? देयरफॉर POQ इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। क्यों कंटिन्यूअस है? क्योंकि POQ P और Q से बना है। P और Q हमने ऑलरेडी कंटिन्यूअस प्रूव करा दिए, और अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन का कॉम्पोजिशन फंक्शन बने तो वो भी कंटिन्यूअस होगा। ये अलजेब्रा ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन में हमने सीखा है। देयरफॉर fx इज इक्वल टू मॉड cos x इज कंटिन्यूअस, लो भाई, डन, खत्म हो गया क्वेश्चन। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 33। इसको इरेज करते हैं बेटा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 33। ये रहा क्वेश्चन नंबर 33, अगेन कॉम्पोजिट फंक्शन। 33 और 34 भी कॉम्पोजिट फंक्शन है मेरे हिसाब से, सब कॉम्पोजिट फंक्शन है। ठीक है, डन, बताता हूं, सिंपल है। देखो, इस पूरे फंक्शन को, इसको इतना डिटेल में नहीं कराऊंगा मैं, इस पूरे फंक्शन को अच्छे से देखो, और अच्छे से बस तुम इतना याद रखो कि ये एक फंक्शन नहीं है, ये दो फंक्शंस का कंपोजिशन है। यानी कि सर इसको देखते ही साथ तुम्हें सबसे पहले तो इसको लेट कर लो, लेट qx मान लो। ठीक है, qx मान लो, लेट qx इज इक्वल टू साइन मॉड x, साइन मॉड के अंदर x। अब सुनो मेरी बात, क्या सर? बेटा ये जो फंक्शन है ना qx, जो अपन ने qx माना, ये फंक्शन दो फंक्शन से मिलकर बना हुआ है। अब वो दो फंक्शन क्या है? सिंपल है, एक तो साइन फंक्शन है और एक मॉड फंक्शन है। तो अपन लेट कर लेते हैं बेटा, लेट fx एंड qx, fx एंड gx, लेट fx एंड gx। ठीक है, fx मान लेते हैं बेटा अपन साइन x, और gx मान लेते हैं मॉड x। ठीक है, डन। अब दो फंक्शन हमें याद आना चाहिए देखते ही साथ बेटा, ये देखते ही साथ तब याद आएंगे जब आप प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूं कि f ऑफ g निकालो जरा। f ऑफ g क्या होता है? f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x ये होता है, जिसको अपन ऐसे लिखते हैं f ऑफ gx। डन है ना? डन सर, चलो सॉल्व करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, डन।
तो f ऑफ gx क्या है, gx सर मॉड x है, ठीक है, मॉड x लिख दिया, डन सर। अब f ऑफ x क्या है बेटा, f ऑफ x देखो अच्छे से, f ऑफ x देखो, f ऑफ x क्या है सर, f ऑफ x है हमारे पास ये sin x। अब मैं चाहता हूं ध्यान से सुनना, f ऑफ मॉड x की वैल्यू, पर मेरे पास तो f ऑफ x है, तो अगर मैं इस x को मॉड लगा दूं, यहां मॉड लगा दूं, तो मुझे यहां भी मॉड लगाना पड़ेगा। ये आ गई वैल्यू बेटा, f ऑफ g की वैल्यू हमने निकाल ली, f ऑफ g की वैल्यू आ गई बेटा साइन, ध्यान से सुनो, देयरफॉर अपन कह सकते हैं f ऑफ g की वैल्यू क्या आई बेटा, f ऑफ g की वैल्यू qx के बराबर आ गई, qx जो हमारा क्वेश्चन में है, साइन मॉड x। तो एक चीज तो हमने दिखा दी क्या, कि ये जो फंक्शन हमें दिया गया है ना, ये फंक्शन fx इज इक्वल टू साइन एक्स, gx इज इक्वल टू मॉड x, इन दोनों फंक्शंस का कंपोजिशन फंक्शन है, ये तो हमने दिखा दिया। अब दो फंक्शंस, अगर ये दोनों फंक्शंस हमने क्या करा दिए बेटा, अगर ये दोनों फंक्शंस हमने करा दिए प्रूव क्या, कंटिन्यूअस, तो हम कह सकते हैं दो कंटिन्यूअस फंक्शंस का कंपोजिट फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। इफ दिस एंड दिस इज कंटिन्यूअस देन दिस इज आल्सो कंटिन्यूअस, क्योंकि ये फंक्शन इन दो फंक्शंस के कंपोजिशन से बना। तो मेन गेम समझ रहे हो ना, यहां पर भी वही गेम है, यहां पर भी वही चीज करनी है। क्या सर, पहले हमें दोनों फंक्शंस को कंटिन्यूअस प्रूफ कराना पड़ेगा। दोनों फंक्शंस कौन से, पहले एफ एक्स को और फिर जी एक्स को, ठीक है, डन सर। तो जल्दी से पहले अपन कराते हैं एफ एक्स को कंटिन्यूअस। एफ एक्स क्या है सर, एफ एक्स है साइन एक्स। अरे इसको तो कितनी बार कंटिन्यूअस करा चुके हैं, ठीक है सर, साइन एक्स कंटिन्यूअस करा देते हैं। कैसे कराएंगे बेटा, भाई कोई पॉइंट तो लो, लेट एक्स इज इक्वल टू सी, सी पर कंटिन्यूअस कराते हैं, बी एनी रियल नंबर, सी बी एनी रियल नंबर, ठीक है सर, ठीक है, लेट एक्स इज इक्वल टू सी बी एनी रियल नंबर, डन सर। अब होगा क्या सर, हमें पता है ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। क्या है बेटा, ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन के लिए अपन वही लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स, है ना, एफ है ना बेटा, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ सी, ये दोनों चीजें निकालेंगे और देखेंगे इक्वल आ रही है कि नहीं, डन, यस सर। चलो तो बेटा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स, बेटा साइन एक्स है तो यहां लिखेंगे साइन एक्स, अप्रोच करा दो एक्स सी को, तो साइन एक्स विल बिकम साइन सी। लो सर, ये आ गया साइन सी, डन, यस सर। चलो एफ ऑफ सी निकालने के लिए एफ ऑफ एक्स की जरूरत पड़ेगी। एफ ऑफ एक्स बेटा हमारे पास साइन एक्स है, ठीक है, डन है, यस सर, डन है। अब एफ ऑफ सी अगर निकालना है तो एक्स की जगह सी, तो यहां भी एक्स की जगह सी, तो साइन एक्स नहीं साइन सी बनेगा, डन सर, यस सर। ये भी साइन सी, ये भी साइन सी, इसका मतलब ये भी और ये भी दोनों इक्वल आ गए, तो ये कंटिन्यूअस है। तो अपन क्या बोलेंगे, देयरफॉर वी कैन से दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी इज इक्वल टू साइन सी, ठीक है। देयरफॉर हमारा फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स जो है वो क्या है, ये कंटिन्यूअस है, इज कंटिन्यूअस। कहां कंटिन्यूअस है बेटा, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी, यानी एट एवरी रियल नंबर, एट एवरी रियल नंबर, ठीक है, डन सर। तो ये हमने बेटा पहले ये पूरा कर दिया और हमने प्रूव करा दिया कि हमने जो लेट एफ एक्स लिया था ये क्या है बेटा, ये कंटिन्यूअस है। लो भैया ये क्या है, कंटिन्यूअस। नेक्स्ट, अब gx इज मॉड x, इसको भी कंटिन्यूअस प्रूव करना है, तो इसको हटाते हैं बेटा, लेट अस इरेज दिस, और ये फिर से करेंगे मॉड x वाला, अभी भी करा था मॉड x वाला, फिर से करेंगे बेटा, बार बार करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, आप शानदार तरीके से सारे क्वेश्चंस को अपने दिमाग में, माइंड में फीड कर सको, समझ सको और बसा सको, ठीक है, डन सर। तो सबसे पहले हमने क्या करा, gx लिया, ठीक है, gx इज इक्वल टू मॉड x। हमारा टारगेट क्या है, इसको कंटिन्यूअस प्रूफ करना, ठीक है, डन सर। ये जो मॉड एक्स है ये कैसे बिहेव करता है सर, दो तरह से बिहेव करता है, या तो ये हमको माइनस का एक्स देगा या ये हमको प्लस का एक्स देगा। किस पे डिपेंड करता है, इनपुट पे, यानी अगर माइनस एक्स देगा, अगर ये हमें माइनस एक्स देगा तो ये तभी देगा जब एक्स इज स्मॉलर देन जीरो। यहां जो अंदर वैल्यू जाएगी वो अगर नेगेटिव हुई, वो स्मॉलर देन जीरो हुई, तो माइनस एक्स बाहर निकल के आएगा, और अगर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हुआ तो ये तो आपको याद होना चाहिए मॉड एक्स के बारे में, ये तो पता होना चाहिए बच्चों, कोई नई बात नहीं है, ठीक है, डन सर। चलो आगे चलते हैं।
तो बेटा हमारे पास जो हमारा फंक्शन gx है वो क्या है, हमारे पास जो फंक्शन gx है वो कुछ इस प्रकार है, यहां लिखेंगे माइनस एक्स। ये कब आएगा सर, माइनस एक्स तब आएगा जब x स्मॉलर देन 0 हो, या x ये कब आएगा सर, जब x ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो। क्लियर है? हाँ सर, डबल वैल्यूड फंक्शन है। डबल वैल्यूड फंक्शन में हमें केसेस करने पड़ते हैं, केसेस के लिए हमें नंबर लाइन बनानी पड़ती है। तो हम सबसे पहले नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन बनाने के बाद हम इस पे केसेस डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम नंबर लाइन पे क्या बनाएंगे बेटा, हम बनाएंगे ब्रेकिंग पॉइंट। अब ये ब्रेकिंग पॉइंट क्या होती है भला, तो भैया ये जो चीज लिखी होती है ना, x इज स्मॉलर देन ये तो ये ऐसा होगा, x इज ग्रेटर देन ये तो ये ऐसा होगा, ये जो है ना ये अपन को 2 नंबर्स 3 नंबर्स देती है, ये 0 0 ये होते हैं ब्रेकिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो हम समझ गए कि 0 हमारा ब्रेकिंग पॉइंट होगा। अब हम समझते हैं आगे की कहानी। देखो बेटा, अगर 0 से छोटा हुआ x, 0 से छोटा तो माइनस x आएगा। अगर 0 से छोटा मतलब पीछे की तरफ, यहां की तरफ गाड़ी हुई, 0 से छोटा, 0 नहीं 0 से छोटा हुआ, तो हमारा फंक्शन क्या आएगा बेटा, हमारा फंक्शन gx इज इक्वल टू माइनस का x आएगा। क्या आएगा दोस्त, माइनस का x। लेकिन अगर हमारा फंक्शन मेरे प्यारे x से बड़ा, 0 से बड़ा हुआ, यानी x इज ग्रेटर देन 0 हुआ या 0 हुआ, या तो 0 के बराबर हो सर, है ना, या तो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, तो हमारा फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, gx इज इक्वल टू x। क्या होगा दोस्त, gx इज इक्वल टू x। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, gx इज इक्वल टू, यहां पर हमें x मिलेगा। क्लियर है? हाँ सर, डन है। चलो आगे की बात कर लेते हैं। केस नंबर 1, चलो केस नंबर 1, लेकिन केस नंबर 1 पढ़ने से पहले हमें कोई एक नंबर भी तो लेट करना पड़ेगा, तो हम एक नंबर लेट कर लेते हैं। लेट c बी अ नंबर, let x is equal to c be any real number, be any real number। ठीक है, let x is equal to c be any real number। ठीक है सर, डन है, बिल्कुल डन है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब x is equal to c कोई एक रियल नंबर है। ठीक है सर, तो c पहले वाले कंडीशन में लेंगे बेटा, क्योंकि डबल वैल्यूड फंक्शन है ना, तो अपन को केस 1 केस 2 केस 3 केस 4 जितने भी बनेंगे वो लेना पड़ेगा। 0 से पीछे मतलब c को 0 से छोटा मान लिया, तो हम लिखेंगे लेट c इज स्मॉलर देन 0, और c इज स्मॉलर देन 0 का मतलब होता है x 0 है, x 0 से छोटा है। ठीक है सर, चलो दोस्त शुरू करते हैं। तो बेटा जब यहां पर 0 से कम वैल्यू होगी x की या c की, 0 से कम वैल्यू होगी तो फंक्शन ऐसे बिहेव करेगा। तो हम समझ गए, यहां फंक्शन जो होगा gx वो होगा माइनस एक्स, gx इज इक्वल टू माइनस एक्स, gx is equal to minus x when c is smaller than 0, c is smaller than 0, x is smaller than 0। अब ये तो सर हमारा सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, तो यहां पर हमें नॉर्मल सी लिमिट यूज करनी पड़ेगी। लिमिट x अप्रोचेस टू बेटा c g ऑफ x, f ऑफ x लिखने वाला था मैं, g ऑफ x, और बेटा यहां पर हम g ऑफ c निकालने की कोशिश करेंगे। दोनों इक्वल आ गए तो इसका मतलब बढ़िया है, बल्ले बल्ले भैया। तो यहां लिखते हैं बेटा लिमिट x अप्रोचेस टू c, डन सर, और g ऑफ x, ये जो है ना g ऑफ x, ये क्या है सर, g ऑफ x है अपना माइनस x, तो यहां लिखते हैं माइनस का x, c अप्रोच करा दो बेटा, माइनस का c हो जाएगा, माइनस का x विल बी माइनस का c। ठीक है, डन सर, आगे चलते हैं। g ऑफ x क्या है सर, g ऑफ x है माइनस का x, ये है, तो g ऑफ c निकालो इससे। g ऑफ c कैसे निकलेगा, x की जगह c, तो यहां भी माइनस x नहीं माइनस c हो जाएगा, तो ये भी माइनस c आया बेटा, ये भी माइनस c आया, ये भी माइनस c आया। इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, देयरफॉर फंक्शन gx इज कंटिन्यूअस, gx इज कंटिन्यूअस। कहां कंटिन्यूअस है दोस्त, इज कंटिन्यूअस एट c इज स्मॉलर देन 0, मतलब x इज स्मॉलर देन 0। जहां x 0 से छोटा है वहां ये कंटिन्यूअस है, मतलब x स्मॉलर देन 0 पे है, तो मतलब इस वाले पाथ पे, इस वाले रास्ते पे ये कंटिन्यूअस है। केस नंबर 2, 0 से बड़ा, ग्रेटर देन 0 डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे बेटा, ग्रेटर देन 0। तो चलो सर ग्रेटर देन 0 का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, लेट मी जस्ट मूव दिस असाइड, थोड़ा सा साइड कर देते हैं इसको, और थोड़ा छोटा भी कर देते हैं। ठीक है, डन। तो सर केस नंबर 2 की बारी है, केस नंबर 1 हो गया, यहां लिखता हूं मैं केस नंबर 2, और बेटा केस नंबर 3 भी आएगा,
ठीक है, डन सर। अब केस नंबर 2 में हमें क्या करना है, लेट कर देना है c स्मॉलर देन 0 था, अब हम c को ग्रेटर देन 0 मानेंगे। ग्रेटर देन 0 c मतलब x, c ही x है, तो x ग्रेटर देन 0 पे हमारा फंक्शन x होगा, तो हम समझ गए यहां gx क्या होगा, gx इज इक्वल टू माइनस x नहीं सर x होगा, क्योंकि 0 से बड़े की बात कर रहे हैं, 0 से बड़े की बात कर रहे हैं, 0 से बड़े पे gx इज इक्वल टू x चलेगा। ठीक है, क्या चलेगा बेटा, gx इज इक्वल टू x चलेगा। डन सर, चलो चल अब क्या है बेटा, gx इज इक्वल टू x आया, क्योंकि c की वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी x की वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी ये आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, हाँ सर, तो बेटा वही लिमिट वाले तरीके से इसी वाले मेथड से सॉल्व कर देंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू c, ठीक है, g ऑफ x, ठीक है, और g ऑफ c भी निकाला जाएगा, g ऑफ c। ये अगर आ गया तो बढ़िया है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। डन, चलो शुरू करते हैं। तो ये क्या है सर, लिमिट x अप्रोचेस टू c, gx बेटा x है तो यहां x लिख दिया, c अप्रोच करा दो x पे तो x से c बन जाएगा, ये xc बन जाएगा, तो ये आया बेटा अपना c। क्या आया बेटा, c आया सर। ठीक है, डन सर, ये c आ गया अपना। चलो यहां g ऑफ c निकालने के लिए g ऑफ x की आवश्यकता है। g ऑफ x बेटा x है, तो g ऑफ c क्या आएगा, g ऑफ c आएगा बेटा, इसकी जगह c तो इसकी x की जगह भी c, तो c आ गया बेटा, ये दोनों मैच कर गए। तो हम क्या बोलेंगे लास्ट में, हम बोलेंगे लिमिट मैच कर गई है सर, लिमिट x अप्रोचेस टू c और g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ c इज इक्वल टू c, है ना, ये c आ गया। देयरफॉर वी कैन से दैट दिस फंक्शन gx इज कंटिन्यूअस। कहां कंटिन्यूअस है, इज कंटिन्यूअस एट c is greater than 0, मतलब x is greater than 0, at x is greater than 0। मतलब जब बेटा इनपुट या x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुई, 0 से बड़ी हुई तब ये कंटिन्यूअस है, 0 से छोटी हुई तब ये कंटिन्यूअस है। भैया 0 पे और पता लगा लो, 0 पे और पता लगा लो, और 0 पे पता लगाने के लिए मेरे प्यारे बच्चे पूरा केस लिखा हुआ है, बिल्कुल वही है, सेम टू सेम। देखो ये क्या है अपना gx है ना, हाँ सर, बस इतना सा चेंज कर दो, यहां gx कर देंगे बस, और कुछ नहीं करना है अपन को, यहां gx करना है, नथिंग एल्स, ये करना है बस, और कुछ भी चेंज नहीं करना है। ये gx हो जाएगा, ठीक है, ये gx हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है, नथिंग मोर। देखो LHL RHL होगा, क्यों होगा, क्योंकि c इज इक्वल टू 0 की बात हो रही है। काहे की बात हो रही है सर, c इज स्मॉलर देन 0 हो गया, c इज ग्रेटर देन 0 हो गया, तो केस 3 हो गया c इज इक्वल टू 0। सही बात है सर, c इज इक्वल टू 0। अब c इज इक्वल टू 0 पे LHL RHL लगेगा, क्योंकि वो हमारा ब्रेकिंग पॉइंट है। तो LHL हमने ये सॉल्व कर दिया, लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस ऑफ gx अगर c माइनस पे लगाया जाए, c माइनस मतलब 0 माइनस, c 0 है बेटा, 0 माइनस, तो 0 माइनस पे gx क्या होगा, 0 माइनस पे हम पीछे आ जाएंगे, gx माइनस x होगा। क्या होगा, माइनस x। लो भैया gx की जगह माइनस x लिख दिया, इसको x अप्रोचेस टू 0 माइनस को हटा के h अप्रोचेस टू 0 कर दिया, x की वैल्यू 0 माइनस h हो गई, h को 0 से अप्रोच करा दिया, 0 आ गया। RHL बिल्कुल वैसे का वैसे ही सॉल्व कर दिया, 0 आ गया। इसके बाद अपन ने क्या सॉल्व करना है, g ऑफ c सॉल्व करना है। LHL RHL इक्वल आ गया, तो g ऑफ c निकालेंगे। g ऑफ c क्या है बेटा, g ऑफ 0 है, तो g ऑफ 0 हमें क्वेश्चन मार्क मिल गया। भैया g ऑफ x हमारा x आएगा अगर हम x की जगह 0 रखेंगे। अगर इसकी जगह हमें 0 रखना है, अगर x इज इक्वल टू 0 चाहिए तो x आएगा, gx इज इक्वल टू x। ठीक है, तो gx इज इक्वल टू x, g0 इज इक्वल टू 0, तो ये भी 0 आ गया बेटा। क्लियर है, हाँ सर। इसके बाद हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर यहां बोल देंगे कि भैया एट c इज इक्वल टू 0 भी फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। gx इज LHL RHL इक्वल आया ना, LHL RHL GC तीनों इक्वल है, तो gx इज कंटिन्यूअस बेटा। कहां कंटिन्यूअस है सर, इज कंटिन्यूअस एट c इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 0। अब बेटा ये प्रॉपरली कंटिन्यूअस माना जाएगा, अपन क्या बोलेंगे, देयरफॉर gx इज कंटिन्यूअस, gx इज इक्वल टू मॉड x is continuous for all real numbers, is continuous for all real numbers।
ठीक है, डन सर। बेटा देखो, जीरो से कम वाले पोर्शन में केस 1 बता रहा था, जीरो से कम वाले पोर्शन में ये कंटिन्यूअस है। केस नंबर 2, c इज ग्रेटर देन जीरो, c इज ग्रेटर देन जीरो मतलब x इज ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो पे भी बेटा कंटिन्यूअस है, और एट जीरो पे बेटा केस नंबर 3 ने हमें बता दिया एट जीरो पे भी ये कंटिन्यूअस है। तो ये पूरे रास्ते में कंटिन्यूअस है, तो हमें पता चल गया क्या सर, कि हमारा fx तो कंटिन्यूअस आ ही गया, gx भी हमारा gx भी कंटिन्यूअस आ गया। और अगर दोनों कंटिन्यूअस हैं तो दोनों का कॉम्पोजिशन भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो अपन क्या लिखेंगे, देयरफॉर, ध्यान से लिखना, f ऑफ x एंड g ऑफ x बोथ आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। ठीक है, दोनों कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं, बोथ आर कंटिन्यूअस फंक्शंस, हैंस their composition will also be continuous, hence their composition function या composite function, their composition will also be continuous। ठीक है, इनका कॉम्पोजिशन भी कॉन्टिन्यूअस होगा, मतलब कॉम्पोजिशन f ऑफ g एंड g ऑफ f। तो देयरफॉर f ऑफ g इज कॉन्टिन्यूअस। और f ऑफ g क्या है बेटा, f ऑफ g हमने qx को, तो f ऑफ g ही क्या है बेटा, साइन मॉड x। तो ये हमारा कॉन्टिन्यूअस साबित हो गया, दैट्स इट, ये खत्म हो गया बेटा क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला भी कॉन्टिन्यूअस पे ही फोकस्ड है, कॉन्टिन्यूअस पे ही बेस्ड है, चलो उसको भी जल्दी से खत्म करें। ठीक है, डन सर, क्या बात, बहुत बढ़िया। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन और खत्म करें। 4 क्वेश्चन ही हैं बेटा, थोड़े बड़े बड़े जरूर हैं, बट यार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये चारों, है ना, ये चारों के चारों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, तो हैं, क्या कर सकते हैं अब अपन। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, आई एम इरेजिंग दिस। ये रहा 4th क्वेश्चन, जल्दी से करेंगे सर इसको। फिर से कॉन्टिन्यूअस वाला क्वेश्चन है, मैं बताता हूं कैसे। बड़ा है ये भी बड़ा है, इसमें भी 20 मिनट लगेंगे कम से कम। सुनो, ये भी वही है, वही क्वेश्चन है, कौन सा सर, कॉम्पोजिट वाला। बताता हूं अभी, सुनो ध्यान से सुनना। कॉम्पोजिट वाला है, साथ ही साथ तुमको एक बढ़िया सी चीज बताऊंगा, सुनो मेरी बात सुनना। जो हमारा फंक्शन fx दिया गया है ना, ठीक है सर, वो दिया गया है कॉम्पोजिट फंक्शन ऑफ, सॉरी मॉड्यूलस फंक्शन ऑफ x, ठीक है, फिर माइनस मॉड्यूलस फंक्शन ऑफ x प्लस 1। ठीक है, तुम एक काम करो, एक काम करते हैं, क्या, ध्यान से सुनना जी सर, एक काम करते हैं अपन, अगर अपन ने इसको कंटिन्यूअस प्रूफ कर दिया और इसको कंटिन्यूअस प्रूफ कर दिया, अगर इसको भी कंटिन्यूअस प्रूफ कर दिया और इसको भी कंटिन्यूअस प्रूफ कर दिया, तो हम कह सकते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन और कंटिन्यूअस फंक्शन का माइनस भी कंटिन्यूअस होता है। हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन और दूसरा कंटिन्यूअस फंक्शन, दो कंटिन्यूअस फंक्शंस के अगर सब्ट्रैक्शन कर दें, हमने पढ़ा है ना अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन में कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन का अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो वो जो नया फंक्शन आएगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। यही हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे सर, हम एक काम करते हैं, इसको बोल देते हैं ये ए है, ए छोड़ो, ए वे छोड़ो, अभी नॉर्मली अपन सबसे पहले लेट इसको उठाते हैं मॉड एक्स को, और मॉड एक्स को करा चुके हैं यार, कई बार करा चुके, फिर से कराऊं क्या, कराना पड़ेगा तुम्हें, क्वेश्चन में तो कराना पड़ेगा, ठीक है, दोबारा से कराना पड़ेगा, ठीक है। तो सर कराओ यार, क्या कर सकते हैं, लेट इसको ले लेते हैं बेटा एफ ऑफ एक्स, नहीं एफ ऑफ एक्स तो अपन को क्वेश्चन में दिया था, तो अपन ले लेते हैं इसको पी ऑफ एक्स, ठीक है, लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है। फिर से कराओ इसको कॉन्टिन्यूअस, वो यार प्रॉपर पूरे, अब तो बोर हो गया मैं कराते कराते, ठीक है, डन सर। तो पी ऑफ एक्स है क्या, देखो पी ऑफ एक्स करेंगे, इसको कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करेंगे, फिर इसको कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करेंगे और कह देंगे दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस का जो सब्ट्रैक्शन आता है वो भी कॉन्टिन्यूअस होता है, यही कहना है बस अपन को, ठीक है, लेकिन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब इसको करने के लिए आपको पता होना चाहिए जो पी एक्स है, जो मॉड एक्स है, ये क्या देता है बेटा, ये मॉड एक्स आपको या तो माइनस का एक्स देगा जब एक्स बेटा नेगेटिव होगा यानी 0 से छोटा होगा, या फिर आपको ये एक्स देगा कब, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा। तो ये मॉड एक्स को जैसे बिहेव करता है, तो मॉड एक्स हटा के पी एक्स लिखते हैं डायरेक्ट। तो पी एक्स क्या है बेटा, पी एक्स हमें क्या देगा सर, या तो माइनस एक्स देगा या फिर एक्स देगा, डिपेंडिंग अपॉन
x की वैल्यू अगर 0 से छोटी है या x की वैल्यू अपॉन x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 है, तो ये है, ये डबल वैल्यूड फंक्शन है बेटा। क्या है सर? ये डबल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है। अब डबल वैल्यूड फंक्शन में ध्यान देना बेटा, जरा ध्यान से सुनना जी सर। डबल वैल्यूड फंक्शन में हमें अगर इसको कॉन्टिन्यूस प्रूफ कराना है, बार बार समझा रहा हूं, तीसरी बार समझा रहा हूं इसी वीडियो में, मॉड एक्स को हमें अगर इसको प्रूफ कराना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है, तो हमें नंबर लाइन का सहारा लेना पड़ेगा। सर नंबर लाइन बनाओ, ठीक है। तो चलो सर नंबर लाइन, बेटा मैं मजबूर हूं, मुझे बार बार करना पड़ेगा क्योंकि हर क्वेश्चन में ये आ रहा है। आपको भी करना पड़ेगा अगर आपका क्वेश्चन बार बार आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है यार, एनसीईआरटी जब फेयर कॉपी में सॉल्व करोगे तो बार बार कर लेना, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ठीक है सर। अब हम यहां बनाएंगे बेटा ब्रेकिंग पॉइंट्स या क्रिटिकल पॉइंट्स, और वो क्या होते हैं सर? वो ये होते हैं x 0 से x 0 से, x 0 से छोटा, x 0 से बड़ा, ये जो 0 है ना, यही क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। ये क्रिटिकल पॉइंट बना लिया या ब्रेकिंग पॉइंट कह सकते हो। अब x अगर 0 से छोटा हुआ तो px हमें देगा माइनस का x। 0 से छोटे का मतलब है बेटा यहां, 0 से छोटे का मतलब है यहां, ये वाला पार्ट, ठीक है। 0 नहीं, 0 से छोटा। अगर x 0 से छोटा हुआ तो हम कहेंगे बेटा px विल बी माइनस x। तो यहां लिख देंगे बेटा अपन, फंक्शन हमारा क्या होगा? px विल बी इक्वल टू माइनस का x। लेकिन अगर वहीं हमारा फंक्शन का जो x का वैल्यू है वो इक्वल टू 0 हुआ या ग्रेटर देन 0 हुआ, तो फंक्शन का वैल्यू x आएगा, ठीक है सर। ध्यान से सुनना बेटा जी सर। अगर हमारे फंक्शन का x जो है ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0, जैसे इक्वल टू 0 पे अपन ने यहां डार्क लगा दिया और ग्रेटर देन 0 पे अपन यहां आ गए, अगर ये वाली कंडीशन हुई तो फिर हमारा px इज इक्वल टू x होगा। क्या होगा बेटा? यहां इस कंडीशन में फंक्शन px इज इक्वल टू x होगा। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर। चलो तीनों केसेस कंडक्ट करते हैं, तीनों केसेस सॉल्व करते हैं। ये केस तो यही सॉल्व रहने दो, इसकी तो जरूरत पड़ेगी, है ना। px है ना, हाँ इसको gx कर लिया था मैंने, यहां चेंज कर दूं, ये मैं बाद में कर लूंगा, कोई बात नहीं। अरे हो जा भाई, हो जा, जल्दी से चेंज हो जा। हो ही गया बस, लो हो गया पूरा, ठीक है डन। चलो इसको बाद में देखेंगे अभी। तो यहां केस नंबर 1 पे आते हैं सर। केस नंबर 1 क्या रहेगा दोस्त? केस नंबर 1 हमारा रहेगा, इसको मैं पूरा साइड में कर दूं थोड़ा सा, ठीक है। केस नंबर 1 हमारा रहेगा मेरे प्यारे बच्चे 0 से छोटी वैल्यूज पर, है ना। तो पहले तो हम लिखेंगे लेट c इज अ नंबर, लेट x इज इक्वल टू c बी एनी रियल नंबर, बी एनी रियल नंबर, ठीक है, ठीक है। लेट c बी एनी रियल नंबर, ठीक है। अब केस नंबर 1 में हम c को 0 से छोटा मानते हैं। केस नंबर 1 में हम c को 0 से छोटा मानते हैं, ठीक है सर, है ना। तो जल्दी से लिखते हैं लेट c इज स्मॉलर देन 0, और c 0 से छोटा मतलब है x 0 से छोटा। x अगर 0 से छोटा हुआ तो माइनस x मिलेगा, px इज इक्वल टू माइनस x मिलेगा, px इज इक्वल टू माइनस x मिलेगा, ठीक है सर। तो यहां हमें px क्या मिल गया बेटा? px इज इक्वल टू माइनस x। ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, px इज इक्वल टू माइनस x, ये एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। तो हम सॉल्व आराम से करेंगे नॉर्मल तरीके से, विच इज लिमिट x अप्रोचेस टू c, ठीक है, p ऑफ x, और p ऑफ c निकालेंगे सर। क्या निकालेंगे? p ऑफ c। अगर दोनों इक्वल आ गया तो बल्ले बल्ले बढ़िया है सर, ठीक है। चलो दोनों इक्वल आएंगे, और देखो लिमिट x अप्रोचेस टू c, p ऑफ x क्या है? p ऑफ x अपना माइनस x है, तो यहां लिख दिया अपन ने माइनस का x। अब x जो है c को अप्रोच कर रहा हो तो ये माइनस का c हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? माइनस का c। अब यहां p ऑफ c निकालने के लिए p ऑफ x चाहिए। p ऑफ x है अपने पास माइनस का x, p ऑफ x की जगह अगर मुझे c रखना है तो ये माइनस का c हो जाएगा। तो ये माइनस का c और ये माइनस का c मैच कर गया, तो हम क्या कह सकते हैं दोस्त? हम कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है, जो हमारा फंक्शन px है वो कंटिन्यूअस है। कहां? c स्मॉलर देन 0 मतलब x स्मॉलर देन 0। तो केस नंबर 1 से हम कह देंगे फंक्शन px इज कंटिन्यूअस, ठीक है, एट x इज स्मॉलर देन 0, c इज स्मॉलर देन 0 मतलब x इज स्मॉलर देन 0, ठीक है। डन सर, डन, यस सर। नेक्स्ट प्लीज, आगे चलते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। ये सही है अब, ठीक है। चलो केस नंबर 2।
केस नंबर 2 है बेटा, सी को भी अपन ने 0 से कम माना था ना, अब अपन 0 से ज्यादा मानते हैं। क्या मानते हैं दोस्त? लेट अस कंसीडर लेट सी इज ग्रेटर देन 0, लेट सी इज ग्रेटर देन 0। सी 0 से बड़ा मतलब x 0 से बड़ा। अब अगर x 0 से बड़ा होगा तो px इज इक्वल टू x आएगा, है ना। फंक्शन जो बिहेव करेगा वो ऐसा करेगा, px इज इक्वल टू x। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। चलो आगे की बात करते हैं। सिंगल वैल्यूड फंक्शन है तो हम यही वाला प्रोसेस अपनाएंगे बेटा। लिमिट x अप्रोचेस टू c, f ऑफ x नहीं है सर, यहाँ p ऑफ x है, ठीक है, और p ऑफ c देखेंगे, ठीक है सर, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे सो दैट अपना देखते हैं क्या आता। तो लिमिट x अप्रोचेस टू बेटा c, p ऑफ x क्या है बेटा? x, p ऑफ x x है तो p ऑफ x की जगह x, अब c को अप्रोच करा दो, x की जगह c आ जाएगा, यहां x है यहां c आ जाएगा, लो भैया c आ गया, डन। नेक्स्ट p ऑफ c निकालने के लिए p ऑफ x की जरूरत, p ऑफ x इज इक्वल टू बेटा x, तो p ऑफ c निकालने के लिए p ऑफ c, x की जगह c, तो यहां x की जगह c आया। तो बेटा p ऑफ c, देखो ये भी आया c और ये भी आया c, तो हम क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर फंक्शन px हमारा क्या है? कंटिन्यूअस है। दोनों इक्वल आए ना बेटा, दिस एंड दिस आर इक्वल। फंक्शन px इज कंटिन्यूअस एट, कहां कंटिन्यूअस है बेटा? एट x इज ग्रेटर देन 0 पे। कहां? x इज ग्रेटर देन 0 पे। भाई यहां पर x स्मॉलर देन 0 पे भी कंटिन्यूअस आया, x ग्रेटर देन 0 पे भी कंटिन्यूअस आया, मतलब अगर 0 से पीछे बात करेंगे तो कंटिन्यूअस है, 0 से आगे बात करेंगे तो कंटिन्यूअस है। 0 पे क्या है? 0 पे क्या है? व्हाट अबाउट 0? तो सर अगर 0 की बात करेंगे, ध्यान से सुन लो, तो ये केस आपका पूरा लिखा है, बिल्कुल डिट्टो यही लिखा, बिल्कुल यही चलेगा। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल सेम टू सेम यही चलाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो जब ये वाला सॉल्व कर लेंगे अपन तीनों केस, तो अपन क्या बोलेंगे कि सर जो px है, जो हमारा px है वो क्या है? px इज कंटिन्यूअस एट, px इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पे भी कंटिन्यूअस, क्योंकि LHL, RHL और p ऑफ c ये तीनों इक्वल आ रहा है, 0 0 0। तो ये तीनों इक्वल आने की वजह से px हमारा 0 पे भी कंटिन्यूअस है, x इज इक्वल टू 0 पे भी कंटिन्यूअस है, x इज स्मॉलर देन 0 पे भी कंटिन्यूअस है, x इज ग्रेटर देन 0 पे भी कंटिन्यूअस है। मतलब हमारा जो px है, जो ये px है, वो कंटिन्यूअस साबित हो गया। तो हम फाइनली क्या लिखेंगे? तीसरे के बाद इस पूरे के बाद हम ये लिख देंगे, px इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। यहां px की कहानी खत्म, यहां px की कहानी टोटली ओवर हो गई, ठीक है सर? क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो दोस्त हम यहां पर इसको इरेज करते हैं, ठीक है सर, इसको इरेज कर दो। यहां पर किसकी कहानी खत्म हो गई? px की। हमने प्रूफ कर दिया कि px इज इक्वल टू मॉड x, जो ये था, px इज इक्वल टू मॉड x जो था, ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये क्या है? कंटिन्यूअस है। तो हम बोलेंगे देयरफॉर px इज कंटिन्यूअस, मॉड x इज कंटिन्यूअस, ठीक है, डन सर। इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी रियल नंबर, ठीक है, px इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी रियल नंबर, गन, ठीक है, गॉन। चलो अब चलते हैं, px हो गया सर। अब अपन एक काम करते हैं, gx, अब अपन gx की बात कर लेते हैं, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट gx। तो सर इस पूरे को अपन gx मान लेते हैं, ठीक है। अब इसकी बारी है, जैसे इसको सॉल्व करा वैसे इसको सॉल्व कराएंगे, ठीक है सर, आराम से कर लेंगे। अब देखो जो gx है ना बेटा, वो दो तरीके से सॉल्व हो सकता है। जो gx है, जैसे मॉड x प्लस 1 है, ये दो तरीके से सॉल्व हो सकता है। क्या? मुझे इसको भी क्या प्रूफ कराना है कि ये भी कंटिन्यूअस है। तो फिर मैं यहां पर फाइनली फिर क्या लिखूंगा? देयरफॉर gx इज इक्वल टू मॉड x प्लस 1 इज कंटिन्यूअस। मैं ये लिख दूंगा, ये बाद में लिखूंगा, मैं पहले लिख दे रहा हूं अभी। ये कब आएगा? जब मैं बिल्कुल इसी के जैसा पूरा का पूरा केस सॉल्व करूंगा। अब सुनो मेरी बात। क्या सर? ध्यान से सुनना जी सर, ध्यान से सुनना। इसको या तो मॉड वाले तरीके से सॉल्व करो जो अभी अपन ने यूज करा, या फिर इसको दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कॉम्पोजिट फंक्शन। जी हाँ, लेकिन कॉम्पोजिट से सॉल्व ना करो, मैं बता रहा हूं, आप नॉर्मली सॉल्व कर दो। देखो क्या होता है, सुनना ध्यान से। जी सर, मॉड x प्लस 1 अपन को क्या वैल्यू देगा? सर मॉड x प्लस 1 अपन को या तो माइनस का सेम दे देगा, या तो माइनस का दे देगा ये पूरा का पूरा, या फिर ये पूरा का पूरा एज इट इज दे देगा x प्लस 1। कब? ये माइनस का कब देगा? ये पूरा का पूरा सेम टू सेम माइनस का कब आएगा? जब ये x प्लस 1 0 से छोटा होगा। कब होगा बेटा?
x प्लस 1 0 से छोटा होगा। ये कंडीशन अपन को यहां लिखनी चाहिए थी, 1 को वहां भेज दो, x इज स्मॉलर देन -1। तो ये आ गई पहली कंडीशन, जब x -1 से छोटा होगा। डन, यस सर। मॉड वाली कंडीशन लिख रहा हूं, आपको सबको पता है। अच्छा, मॉड के अंदर जो x प्लस 1 है वो सेम टू सेम बाहर कब आ जाएगा? जब ये पूरा का पूरा x प्लस 1 0 हो या 0 से बड़ा हो। जब x प्लस 1 0 से बड़ा हो या 0 हो, 1 उधर जाएगा तो ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो ये आ जाएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। ये दूसरी वैल्यू आ गई, या दूसरी कंडीशन आप कह सकते हो आ गई। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर। नाउ ये बेटा क्या है सर? सर ये है डबल वैल्यूड फंक्शन, नंबर लाइन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, नंबर लाइन बना ली सर। ठीक है, नंबर लाइन बन गई। नेक्स्ट अब क्या करें? इस पर बेटा क्रिटिकल पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट मार्क करो। x किसके हिसाब से चल रहा? -1। x किसके हिसाब से चल रहा? -1 के हिसाब से। -1 हो गया हमारा क्रिटिकल पॉइंट। क्या हो गया दोस्त? -1 हो गया हमारा क्रिटिकल पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट आप कह सकते हो। अब ये जो -1 है, ध्यान से सुनना, ये ब्रेकिंग पॉइंट है, क्योंकि इसके इस तरफ फंक्शन कुछ और बिहेव कर रहा है, इस तरफ फंक्शन कुछ और बिहेव कर रहा है। डन, यस सर। तो इसको थोड़ा सा बढ़ा दें। ठीक है, अब समझ में आना चाहिए आपको कि अब क्या करना है सर। अब अपन को यहां पर कंडीशंस बनानी है, और वो कंडीशन नंबर 1 ये है कि अगर x की वैल्यू -1 से कम हुई, -1 से कम हुई मतलब यहां, -1 से कम हुई मतलब ये वाला पोर्शन, -1 नहीं, -1 से कम। ठीक है सर, तो हमारा फंक्शन कैसा बिहेव करेगा? हमारा फंक्शन बिहेव कुछ इस प्रकार करेगा। ध्यान से सुनना, हमारा फंक्शन बिहेव करेगा इस प्रकार से, यानी ये फंक्शन आएगा माइनस का x प्लस 1। बात क्लियर है? हाँ सर। लेकिन वही अगर हमारे फंक्शन की वैल्यू, हमारे फंक्शन में जो x है उसकी वैल्यू -1 या -1 से ज्यादा, -1 यानी ये -1 या -1 से ज्यादा की बात हो जाए, तो बेटा हमारा फंक्शन होगा x प्लस 1। ये हमारा फंक्शन होगा। क्लियर है? हाँ सर। 3 कंडीशन है, 1 से कम तो ऐसा होगा, 1 से ज्यादा तो ऐसा होगा, एग्जैक्टली -1 तो ऐसा होगा, -1 से कम हुई वैल्यू तो ऐसा फंक्शन होगा, -1 से ज्यादा हुई वैल्यू तो ये होगा, और -1 हुई तो भी ये होगा। तो ये 3 कंडीशंस है, और तीनों कंडीशंस पे हमें केसेस बनाने पड़ेंगे। तो हम बेटा सबसे पहले केस बनाते हैं, केस नंबर 1। क्या बनाते हैं दोस्त? केस नंबर 1। ठीक है, केस 1। डन सर जी। तो केस 1 में अपन क्या बोलेंगे? केस 1 में सर अपन बोलेंगे, सुनते जाओ, केस 1 में अपन बोलेंगे कि सर पहले सी लेना पड़ेगा। सी तो लेना ही भूल गए अपन, तो पहले अपन लेते हैं सर सी। ठीक है, लेट अस गो विद सी फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, लेट सी बी एनी रियल नंबर, सी बी एनी रियल नंबर, लेट सी एक्स इज इक्वल टू सी बी एनी रियल नंबर, बी एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। डन, यस सर। चलो, अब जब इतना हो गया तो अब अपन शुरू करते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 में हम क्या करेंगे बेटा? c को -1 से छोटा मानेंगे। लेट c इज स्मॉलर देन -1। अब अगर c -1 से छोटा होगा तो फंक्शन क्या आएगा? सर c -1 से अगर छोटा होगा तो फंक्शन ये आएगा। तो अपन लिखेंगे सर फंक्शन क्या आएगा? फंक्शन विल बी f(x) इज इक्वल टू -x - 1 -x प्लस 1, जिसको अपन कुछ ऐसे लिख दें, -x - 1 लिख दो, वो ज्यादा सही रहेगा, -x - 1। डन, यस सर। चलो आगे चलते हैं, मूविंग ऑन। ठीक है, अब सर ये तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, ये फंक्शन तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, तो इसका मतलब हम यहां पर नॉर्मल लिमिट से सॉल्व कर देंगे। LHL RHL लगाने की जरूरत नहीं है। x अप्रोचेस टू c, है ना, f ऑफ x, f है कि g है? g है यार, gx चल रहा है तो g लिखना पड़ेगा अपन को। चलो कोई नहीं, g लिखना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो ये g ऑफ x हो जाएगा। ये ध्यान रखना जरा, ये gx fx बहुत इंपॉर्टेंट है। g ऑफ x और g ऑफ c निकालेंगे। ठीक है, फिर अपन g ऑफ c निकालेंगे। चलो लेट अस मूव ऑन और देखते हैं सर क्या है। लिमिट x अप्रोचेस टू c, g ऑफ x -x - 1। डन, यस सर। अब बेटा इसको c को अप्रोच करा दो, वही c अप्रोच करा दो, तो ये क्या होगा बेटा? माइनस का c - 1, माइनस का c - 1,
ठीक है, माइनस का c माइनस का 1, ये हो गया। g ऑफ c निकालने के लिए g ऑफ x की जरूरत है। g ऑफ x क्या है? माइनस एक्स माइनस 1, माइनस एक्स माइनस 1, तो c g ऑफ c निकाल दो। g ऑफ c निकालने के लिए माइनस का c माइनस का 1, तो ये रहा माइनस का c माइनस का 1, दोनों सेम आ गए। हाँ सर, ये भैया कंटिन्यूअस है, c इज स्मॉलर देन माइनस 1 पे क्या लिखेंगे? लिमिट x अप्रोचेस टू c g ऑफ x, ठीक है, इज इक्वल टू g ऑफ c। ये दोनों इक्वल आए बेटा, काहे के इक्वल है? माइनस c माइनस 1 के। देयरफॉर फंक्शन हमारा gx क्या है? कंटिन्यूअस। gx इज कंटिन्यूअस। कहां कंटिन्यूअस है दोस्त? इज कंटिन्यूअस एट x इज स्मॉलर देन माइनस 1। c इज स्मॉलर देन माइनस 1 नहीं, x इज स्मॉलर देन माइनस 1। ठीक है, डन। तो ये केस नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चलते हैं केस नंबर 2 की तरफ। केस नंबर 2 क्या है सर? व्हाट इज केस नंबर 2? ठीक है, चलो तो सर केस नंबर 1 कंप्लीट, केस नंबर 2 पे चलते हैं। केस नंबर 2 यहां सॉल्व कर देता हूं मैं, ठीक है। केस नंबर 3 पीछे सॉल्व कर दूंगा। केस नंबर 2 क्या है बेटा? केस नंबर 2 है सर, ध्यान दीजिएगा, जब c हमने जो लेट करा, जब c ग्रेटर देन माइनस 1 हो। भाई अभी c माइनस 1 से छोटा ले लिया, अब c माइनस 1 से बड़ा ले लिया। माइनस 1 से जैसे अपन ने थोड़ा सा बड़ा लिया बेटा, फंक्शन x प्लस 1 रहेगा। ठीक है, हमारा फंक्शन gx क्या रहेगा? gx विल बी इक्वल टू x प्लस 1। ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, इसका मतलब हमें ऐसे ही सॉल्व करना है, ये लिमिट वाले तरीके से। सो लेट अस राइट लिमिट gx x अप्रोचेस टू c, ठीक है सर, है ना, और g ऑफ c, डन सर। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। लेट अस सॉल्व दिस। कैसे करेंगे सर? सिंपल है भाई, लिमिट x अप्रोचेस टू c, g ऑफ x की जगह x प्लस 1 लिखेंगे, डन सर। x c को अप्रोच करा दो तो c प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 1 विल बिकम c प्लस 1, डन सर, यस। g ऑफ c, तो g ऑफ c क्या होगा बेटा? g ऑफ x की मदद से g ऑफ c निकलेगा, g ऑफ x की मदद से। g ऑफ x क्या है बेटा? g ऑफ x है x प्लस 1, ठीक है, तो ये g ऑफ c निकालना है। g ऑफ c कैसे निकलेगा? x की जगह c, तो यहां भी c प्लस 1 आ जाएगा। सर ये भी c प्लस 1, ये भी c प्लस 1, इसका मतलब जब x की वैल्यू या c की वैल्यू माइनस 1 से ज्यादा होगी, माइनस 1 से ज्यादा होगी तब भी ये कंटिन्यूअस है, माइनस 1 से कम होगी तब भी कंटिन्यूअस है, और अब भी कंटिन्यूअस है। तो अपन क्या लिखेंगे? अपन लिखेंगे बेटा लिमिट x अप्रोचेस टू c, g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ c इज इक्वल टू c प्लस 1, दोनों इक्वल आए। देयरफॉर फंक्शन gx इज कंटिन्यूअस। कहां कंटिन्यूअस है ये भी बता दो। इज कंटिन्यूअस एट x इज ग्रेटर देन माइनस 1। x माइनस 1 से ग्रेटर है, उस कंडीशन पे ये, भाई x मतलब c मतलब x, तो जब भी c की वैल्यू, ध्यान से सुनिएगा, 1 से ज्यादा हुई कंटिन्यूअस है, 1 से कम हुई कंटिन्यूअस है। एट माइनस 1 देख लेते हैं, एट माइनस 1 देख लेते हैं बेटा, ठीक है, एट माइनस 1। तो इसको अब इरेज करना पड़ेगा, ये हमारी कोई मदद नहीं कर पाएगा। केस नंबर 3 बेटा, केस नंबर 3, ठीक है सर। केस नंबर 3 क्या है? c इज इक्वल टू माइनस 1, लेट c इज इक्वल टू माइनस 1, लेट c इज इक्वल टू माइनस 1। अब c इज इक्वल टू माइनस 1 मतलब x इज इक्वल टू माइनस 1। अगर x माइनस 1 के इक्वल हुआ तो देखो ना, x माइनस 1 के इक्वल हुआ तो x प्लस 1 चलेगा, यानी हमारा gx इज x प्लस 1। ध्यान से सुनना, लेकिन 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 ये c इज इक्वल टू माइनस 1 है। इक्वल टू अगर आ गया तो ब्रेकिंग पॉइंट है बेटा माइनस 1, तो LHL RHL चलेगा, LHL RHL चलेगा, LHL, ठीक है सर। LHL क्या है बेटा? लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस g ऑफ x, ठीक है, डन सर। अच्छा, लिमिट x अप्रोचेस टू c बेटा माइनस 1 है तो माइनस 1 के ऊपर माइनस लगा देंगे। माइनस 1 माइनस बेटा माइनस 1 माइनस h, माइनस 1 में से अगर आपने कुछ माइनस करा तो पीछे आ जाओगे, पीछे आओगे तो ये चलेगा माइनस x प्लस 1। तो हम समझ गए ये gx जो आएगा ये आएगा माइनस x माइनस 1, है ना, ये आएगा बेटा माइनस x प्लस 1 इज माइनस x माइनस 1, ठीक है, डन, यस सर। चलो इसको h को लाओ बेटा, h वाले कॉन्सेप्ट को लाओ, तो यहां h अप्रोचेस टू 0। जैसे h आया बेटा
x बदल गया, माइनस एच हो जाएगा बेटा -1 माइनस एच, -1 माइनस एच, ठीक है। और बेटा माइनस का 1 बाहर। अब h को 0 पे अप्रोच करा दो, h को 0 पे अप्रोच करा दो, -1 -1 -0 -1, तो ये तो खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1 -1 बेटा 0 आया, LHL 0 आया। LHL 0 आ गया बेटा, RHL करते हैं, चलो। RHL क्या होता है सर? सेम लिमिट वाली फॉर्मूला है सर, बस लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस हो जाएगा और gx, ठीक है। चलो बिल्कुल वही है, बस c माइनस की जगह c प्लस हो जाएगा एंड दैट्स इट। c प्लस इज बेटा, ध्यान से सुनो, लिमिट x अप्रोचेस टू c, c है क्या? c तो -1 है, तो -1 प्लस। अब -1 प्लस कंडीशन में ये gx क्या आएगा देखते हैं बेटा। -1 में कुछ प्लस करोगे तो आप आगे जाओगे, यू विल मूव फॉरवर्ड, आगे जाओगे तो ये x+1 रहेगा। क्या फंक्शन आएगा? x+1, तो gx क्या आ गया? x+1। डन है सर, बिल्कुल डन है। अब यहां h लाओ बेटा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, है ना, h अप्रोचेस टू 0, और यहां पर बेटा x बदल जाएगा, x क्या हो जाएगा? -1 और प्लस h और प्लस का 1। डन सर, बिल्कुल डन, कोई दिक्कत? नो दिक्कत, नो समस्या। अब h को 0 पे कर दो भैया, तो -1 प्लस 0 प्लस 1, और -1 प्लस 0 तो 0 आ रहा सर, ये भी 0 आ रहा, लो भाई ये भी 0 आ गया, LHL भी 0 आया, RHL भी 0 आया। जब ये दोनों 0 आ जाएंगे तो हमें g ऑफ c भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर LHL और RHL इक्वल आ गया तो f ऑफ c भी निकालना पड़ता है। f नहीं है यहां फंक्शन g चल रहा है, तो अपन f नहीं g ऑफ c लिखेंगे। क्या लिखेंगे? g ऑफ c। तो g ऑफ c निकालने के लिए हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। कुल मिला के हमें g ऑफ -1 निकालना है, c -1 है। अब g ऑफ -1 निकालने के लिए g ऑफ x की आवश्यकता है, g ऑफ x चाहिए भैया। x -1, x अगर -1 होगा, एग्जैक्टली x -1 होगा, x इज इक्वल टू -1 कहां है? x इज इक्वल टू -1 होगा तो ये चलेगा, फंक्शन x+1 चलेगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? x+1, ठीक है। और g ऑफ c निकालने के लिए मुझे g ऑफ -1 निकालना पड़ेगा। ये -1, ये +1, सर ये 0 आया, लो भैया g ऑफ c भी कितना आ गया? 0। और ये तीनों जब इक्वल आ गए तो समझ जाओ ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है। केस नंबर 3 में भी ये कंटिन्यूअस है, तो अपन लिखेंगे बेटा LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू g ऑफ c, और ये तीनों ही हमें क्या दे रहे हैं? 0। दैट मीन्स कि हमारा फंक्शन gx कंटिन्यूअस है, gx इज कंटिन्यूअस। कहां कंटिन्यूअस है सर? gx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1, है ना, c इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1। अब सुनो, -1 से कम जब है केस नंबर 1 तब भी कंटिन्यूअस था, c की वैल्यू -1 से ज्यादा है बेटा, -1 से ज्यादा तब भी कंटिन्यूअस था, और c की वैल्यू -1 है, इक्वल टू -1 है, तब भी कंटिन्यूअस है। इसका मतलब ये वाला gx भी हमारा क्या हो गया? प्रूफ। देयरफॉर gx इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स, इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, फॉर ऑल रियल नंबर्स। इसके बाद अपन ये वाली लाइन लिख सकते हैं बेटा, सब हटा देंगे, बचेगी सिर्फ ये लाइन, सिर्फ ये लाइन बचेगी अपने पास, बाकी सब अपन हटा देंगे। डन सर? यस सर, बस यही लाइन है जो है। अब जब ये लाइन बची, सब हटा देंगे अपन, सब इरेज कर देंगे, ठीक है। आई एम इरेजिंग दिस ऑल, सब इरेज कर दो सर। लो भाई ये सब इरेज कर देते हैं अपन, लेट अस इरेज दिस ऑल। बेटा जो अब बचा, ये दोनों लाइन को लाने के लिए ही इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशंस हुई। हमें पता है कि हमने प्रूफ कराया px इज mod x इज कंटिन्यूअस, ये प्रूफ करा दिया। gx इज mod x+1 इज कंटिन्यूअस, ये प्रूफ करा दिया। दो कंटिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंस क्या होता है? कंटिन्यूअस, तो अपन लिखेंगे देयरफॉर नहीं, अपन लिखेंगे we know that the difference of difference मतलब minus, we know that the difference of two continuous functions is also continuous,
कंटिन्यूअस। देयरफॉर एक फंक्शन है px जो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, एक फंक्शन है gx जो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर इनके बीच में माइनस लगा दिया तो ये क्या होगा, इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। ये क्या होगा, इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, है ना। तो इसके नीचे बेटा क्या लिखेंगे, px क्या है, mod x, तो यहां लिख दिया mod x, ये कंटिन्यूअस है, हमने प्रूव कराया था। gx के नीचे बेटा इसका वैल्यू mod x + 1, ये भी कंटिन्यूअस हमने प्रूव कराया, इज कंटिन्यूअस। बस यही अपन को प्रूव करना था। And we are done with this exercise, finally ending this question 34 also। और अब मुझे लगता है कि हाँ यार, इस एक्सरसाइज से, इन क्वेश्चन से अपन को मिला है छुटकारा। सो फाइनली वी आर एंडिंग दिस सेशन, दिस एक्सरसाइज। और अब चलेंगे हम नेक्स्ट हमारे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, विच इज डिफरेंशिएबिलिटी। बहुत बढ़िया और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और वो तो सीधा सीधा फॉर्मूले बेस्ड है। कुछ रूल्स हैं, उनको समझ लिया, फॉर्मूले याद कर लिए, तो डिफरेंशिएबिलिटी या डिफरेंशिएशन तो मजेदार तरीके से आप कंप्लीट कर लेंगे। सो दिस इज फॉर टुडे। सेशन को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जाने से पहले मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में कुछ बातें, कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस फॉर K-12, यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों को बढ़िया वाली वीडियोस हम प्रोवाइड करते हैं। हाई क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड करते हैं, जिनकी मदद से हमारे K-12 के बच्चे जो CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, वो हर एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर सकें। हिंदी मीडियम के बच्चे जो क्लास 6 से क्लास 12 हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम CBSE, हिंदी मीडियम दिल्ली बोर्ड, हिंदी मीडियम बिहार, हिंदी मीडियम यूपी, हिंदी मीडियम MP बोर्ड, हिंदी मीडियम राजस्थान बोर्ड, तो आप जा सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर, सब्सक्राइब कर लो और बढ़िया वाली पढ़ाई करो, क्योंकि वहां पर हमारी मैग्नेट ब्रेन्स की हिंदी मीडियम की टीम हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत बढ़िया कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली एक लिंक से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के PDF फॉर्मेट में नोट्स हमारे पास हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। जल्दी से डाउनलोड करो और बढ़िया पढ़ाई करो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।